तुझे क्या पता, तू तो हीरोइन है, नो हाउ दे शूटिंग कि पढ़ाई लिखाई कुछ किया नहीं है, थोड़ी ठीक ठाक दिखते हो, हीरोइन बन जाओ। जानम समझा करो जब मेरे पास आई फिल्म, मैंने बोला क्या स्क्रिप्ट है, मैंने बादशाह साइन कर ली थी। कुछ नहीं, सलमान खान तेरे लिए उर्मिला मातोंडकर को छोड़ देता और तू शक्ति कपूर के साथ होती है। अच्छा ये क्या स्टोरी हुई यार, ये क्या रोल हुआ, तुमने क्या किया है, कपड़े उतारे तुमने स्क्रीन पे, तुमने ये किया है। मैं तब मैं आई कांट से डिप्रेशन बट आई फील वेरी बैड एंड आई यूज्ड टू क्राई। सेम चीज हुई थी बादशाह में, शाहरुख खान चश्मा पहनता है एंड ही सीज एवरीबॉडी न्यूड। अब्बास जी से दीपिका ये ऐसा ऐसा सीन है, तो बोलते कैसे अवॉइड करेंगे। That time I was married and I was so scared to do that scene. खुद कमाती हूँ खुद खाती हूँ, तुम्हारे बाप का क्या। I became like that. तो जैसे शाहरुख आए तो राकेश जी ने बोला you met दीपिका, तो ही said yeah शाहरुख was smoking. I said she's very good actress. तो शाहरुख ने बोला yeah let's see. उसने कैजुअली बोला होगा और मेरे को बड़ा हर्ट हो गया। और मैंने अपनी आंखों से देखा है सलमान खान ने जिस तरह गोविंदा को ट्रीट किया है। मैंने तो ये सारे ऐप होते हैं ना जो, उस पे भी मैं गई हूँ। अच्छा डेटिंग एप्स पे, डेटिंग ऐप पे भी अभी अभी माय डॉटर ओनली मेड माय प्रोफाइल। मुझे चाहिए था अनुराग बासु डायरेक्ट करे कि वो फिल्म को करे। अनुराग के पास में गई, अनुराग ने बोला दीपिका यू डू इट ना, आई एम देयर ना, कुछ हुआ तो देख लेंगे। ये इंडस्ट्री का तरीका होता है कि तुम जाओ ना, मैं हूँ, इसका मतलब नहीं करना है। एंड मैंने सबको फ़ोन किया, मोनीश बहल को फ़ोन किया, एवरीबडी आई सेड एंड दे सेड नो। व्हाई नो? बिकॉज दीपिका इज डायरेक्टिंग। क्योंकि मुझे जब पता चला कुनिका जी गई हैं तो मैंने उनको कॉल किया, ऐसे कुनिका जी आप जा रही हो? नहीं, किसने बोला, मैं तो नहीं जा रही हूँ। तो आई सेड ओके ठीक है। और जब वो गई उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा। मैम सबसे पहले ना मुझे वो बताइए कि इंडस्ट्री में जो भी कोई आता है तो सबकी ना एक थिंकिंग होती है काश मेरे मम्मी पापा हीरो हीरोइन होते, काश मेरी कुछ बैकग्राउंड होता। और मुझे जानना उस रिबेलियस लड़की के बारे में जिसका पूरा बैकग्राउंड सजा हुआ था, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म था, पर उसे हीरोइन नहीं बनना है। क्या थॉट्स, क्यों था ये? फॉर स्ट्रेंज रीजन था, क्योंकि क्या होता था मम्मी डैडी हमेशा बिजी होते थे। मेरे नाना जी भी साइलेंट फिल्म से, तो मम्मी शूटिंग कर रही है, डैडी शूटिंग कर रहे हैं, हम घर में कोई होता ही नहीं था। हाँ मैं और मेरी बहन अकेले बस दोनों। तो जब भी देखो सर्वेंट के पास है, फोन पे वो ट्रंकोल से एक फोन बुक होता था। तो ऐसे ये कौन सा प्रोफेशन है यार कि हम चारों कभी साथ में होते ही नहीं है। तो ऐसे मैं मर जाऊंगी, एक्ट्रेस नहीं बनूंगी। यू शुड नेवर से नेवर, यू नो। बस यही था कि मैं मेरी मम्मी को बहुत मिस करती थी। अगर मेरी डैडी का कोई बिजनेस होता या मम्मी कोई जॉब कर रही होती या कुछ ऐसा होता तो 9 to 6 के बाद 6 बजे के बाद घर होती, या सैटरडे संडे होता। तो मैं बहुत कॉर्पोरेट काइंड की, पता नहीं कैसे मेरे घर में मैं ऐसी पैदा हुई हूँ। एंड दैट वाज द ओनली रीजन के नो आई वांट अ फैमिली, आई वांट अ फैमिली एंड आई यूज्ड टू मिस माय फैमिली। बस बट इरेगुलर शेड्यूल होता है, कभी भी आप जा सकते हो, कोई फिक्स आप प्लान नहीं कर सकते। राइट राइट। सो दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई नेवर वांटेड टू बी। मतलब बस यही एक वजह थी? बस एक ही वजह थी और कुछ नहीं था। फिर कब वो रियलाइज हुआ, वो लेगेसी को समझा गया कि चलो फैमिली है और ये सारी चीज़ें हैं, करना है, यही काम करेंगे? डैडी मेरे डायरेक्टर थे तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं बिहाइंड द सीन होंगी। और पापा ने हमेशा ना लड़कों की तरह रखा है, हाँ जी उन जी तो होता है, तमीज है, रिस्पेक्ट है। लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं समझ में आया बोल देना, मुंह पे सुना के आ जाना, 2 थप्पड़ मार देना, मतलब यही सिखाया है। गर्ल्स बोर्डिंग में थी जो लड़कों की तरह रखते थे। तो वो बोलते ना नजाकत या चुप रहना, बर्दाश्त करना, वो डैडी ने सिखाया ही नहीं। तो ऐसा लगता था कि यहाँ पे तो कोई अगर लड़की में थोड़ी नॉलेज है तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो दे डोंट लाइक इट। मैन यूज्ड टू नो, अभी तो फिर भी थोड़ा लिबरल हो गया है। तभी तो अगर आप थोड़ा ओपिनियन दे दो तो तुझे क्या पता, तू तो हीरोइन है, नो हाउ दे शूटिंग कि पढ़ाई लिखाई कुछ किया नहीं है तो हीरोइन बन जाओ, थोड़ी ठीक ठाक दिखते हो हीरोइन बन जाओ। ऐसा नहीं होता था कि पढ़ी लिखी लड़कियां भी हीरोइन बन सकती है या एक्ट्रेस बन सकती है। तो बिहाइंड द सीन होती थी। एंड मेरी सिस्टर को बहुत शौक था एक्ट्रेस बनने का, तो मम्मी को था ना, वो दोनों बेटियों को साथ में लेके जाती थी कहीं भी जाती थी। तो देव साहब को मिलने गए और मुझे मिस इंडिया में जाना था, फैशन शो करना था, मॉडल बनना था। बिकॉज दे आई थिंक इंटेलिजेंट पीपल कैन बी मॉडल, यू नो, दे हैव द कॉमन सेंस एंड दे आर वेल रेड एंड ऑल। एक्ट्रेसेस डम्ब होती है, ये इमेज होता था तभी। तो जब देव साहब से मिलने गए तो मैं से चुपचाप बैठी थी एंड माय सिस्टर वाज टॉकिंग टू देव साहब एंड देव साहब वाज लाइक ये लड़की चाहिए। आई सेड नो 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 नो, मुझे तो कास्ट करना ही मत, क्योंकि घर में लड़ाई हो जाएगी। मेरी बेटी मेरी बहन को हीरोइन बनना तो मुझे कास्ट करोगे।
And Dev Saab kept calling. I said, I don't want to meet, but daddy saying वो देवानंद है. You know, we all respect, he's a legend. तो I said, ठीक है देव साहब, they come and meet me. तो मैं देव साहब के ऑफिस में गई, पूरा लाइब्रेरी एंड वेरी वेल रेड गाय, वेरी, आई लव दैट मैन, यू नो. तो इसे तुझे क्यों नहीं करना है, गिव मी द रीजन. नोबडी आस्क्ड मी क्यों नहीं करना है. लोगों को लगता था कि मैं बहुत बदतमीज हूँ या एटीट्यूड है. ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी, मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था ठीक से, तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स थी किसी से बात करने के लिए, तो मैं चुप रहती थी. तो लोगों को लगता कि इसको एटीट्यूड है. Dev Saab asked me and I told Dev Saab, I sit like this. I have my opinion. I talk. I know direction. I know where's the camera. I know where's the light. My mama was the cameraman. अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो इन लोग को ऐसा लगता है इसको बहुत बड़ा पता है. तो I said, I don't want to work with this kind of people, you know, where I am, मैं बोल नहीं सकती. देव साहब ने बोला ऐसा नहीं होता है दीपशिका, work with me, then don't work. तो मेरा कॉलेज का छुट्टियां चल रही थी. आई सेड ओके, आई विल वर्क विथ यू फॉर ओनली वन एक शर्त है कि आप मेरी बहन को भी साइन करोगे. और गैंगस्टर में 9 हीरोइंस थी जिसको वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे. अनीता अयूब, ममता कुलकर्णी, एवरीबडी वाज देयर. तो ही सेड आई प्रॉमिस, एंड मुझे बोला 3 फिल्मों के लिए साइन करेंगे. आई सेड 3 फिल्म नहीं करूंगी, मैं एक ही फिल्म करूंगी बस, और कुछ नहीं करूंगी. बट ही अंडरस्टूड फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, एंड बहुत यंग भी थी, इतनी वो मेच्योरिटी भी नहीं थी. और प्लस आप किसी की सुनते भी नहीं हो. वो एज ऐसी होती है कि आपको लगता है आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो. प्लस पापा ने शेयर दे के रखी थी कि बेटा है मेरा, तो खत्म हो गई बात ना. डैडी ने बोल दिया, बात खत्म हो गई. एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड, एंड ही साइंड माय सिस्टर आल्सो, एंड वी डिड गैंगस्टर. एकदम झल्लियों की थी. अगर आप गैंगस्टर की क्लिप देखोगे तो गाने में एक तो देव साहब सबको देव साहब की तरह एक्टिंग कराते हैं, एंड मैं ऐसे बैठ के सबको देखती रहती थी. सबका मेकअप स्टाफ ऐसे होता, और हम ऐसे बैठे थे चुपचाप. नई नई लड़कियां आई है, एंड इंडस्ट्री में सडनली इट वाज लाइक वो दीपशिका परवीन बॉबी लुक लाइक, एंड देन इट वाज लाइक अ वेव, एंड एवरीबडी स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. आई वाज डूइंग अ फैशन शो. देन भरत कपूर ने मुझे बोला बरसात की रात फिल्म के लिए. सबसे पहले एक्चुअली भरत जी ने मुझे मैं मिली थी भरत जी से. साइन मैंने गैंगस्टर फर्स्ट की. शूटिंग मैं इनकी करने लगी बरसात की रात की, जिसमें विवेक शौक हीरो थे. एंड उन्होंने भी मुझे घर पे बुलाया. कोई ऑडिशन नहीं था. उन्होंने बोला, एक तभी फिल्म का नाम था जुल्मी संग आंख लड़ी. तो उन्होंने मुझे बोला इस गाने पे डांस कर ले. तो मैंने डांस कर लिया जुल्मी संग आंख लड़ी में, एंड देन ही सेड ओके शी इज डूइंग इट. एंड वो दोनों फिल्म साथ में ही, बट इंट्रोड्यूस्ड बाय देवानंद वो फिल्म हुई. एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक्ड बैक. सो मैम, ये जो आपकी नॉलेज थी टेक्निकल को लेके, कैमरे को लेके जो समझ थी, ये क्लैश हो रही थी क्या उस दौरान पर? क्लैश नहीं हो रही थी. लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि एक लड़की कैसे बात कर सकती है ऐसे. मतलब वो तो ऐसे, हाँ सर आप मुझे कास्ट कर रहे हैं, अच्छा. नॉर्मली हीरोइन ऐसी होती मैं थी. चुप हूँ, मतलब वो बेचारी बोल भी नहीं सकती, तो वो डरी डरी सी रहती है, एंड वेरी हीरोइन. तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी लगती नहीं कि मैं बेचारी सी हूँ. मैं लगता है शक्ल से कि क्या है, आप पूछो स्टोरी क्या है. जानम समझा करो जब मेरे पास आई फिल्म, बॉबी कैन ने मुझे बुलाया, एंड मैंने बोला क्या स्क्रिप्ट है. मैंने बादशाह साइन कर ली थी. कुछ नहीं, सलमान खान तेरे लिए उर्मिला मातोंडकर को छोड़ देता और तू शक्ति कपूर के साथ होती है. अच्छा ये क्या स्टोरी हुई यार, ये क्या रोल हुआ. तो इससे अब इससे ज्यादा क्या होता है, ऐसा यही रोल है. एंड बॉबी जी इज ऑल्सो वेरी नाइस फैमिली फ्रेंड, एंड आई सेड बॉबी जी ऐसा नहीं होता यार, मुझे डिटेल में बताओ. अभी डिटेल में नहीं बताना, ये डेट है, सलमान की डेट है और तुम्हें करना है. मतलब मेरे को नहीं करना. अब बिकॉज दे वर नॉट टेलिंग मी, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ऐसा ही होता है. अरे भाई सलमान खान है, यू नो, उर्मिला मातोंडकर है, तो यू आर देयर, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है. उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, ऑफकोर्स इंडस्ट्री की बहुत बड़ी चीज थी, बट मुझे ऐसा लगता था मैं क्या कर रही हूँ. आज भी मुझे कोई बोलता है तो मैं बोलती मैं क्या कर रही हूँ. कोई भी छोटा बड़ा रोल हो, बट टेल मी व्हाट इज हर कैरेक्टराइजेशन. वो कोई बताता नहीं था, एंड दैट्स हाउ आई डिडंट डू जानम समझा करो. एंड बाद में पता चला कि लोगों को लगा कि मुझे एटीट्यूड है. ऐसा नहीं था. एंड देन द सेम डायरेक्टर कॉल मी कि आप गेस्ट अपीयरेंस है, 1 दिन का काम है. तो मैंने उनको, जब उन्होंने मुझे नरेट किया, मैंने बोला सर ये गेस्ट अपीयरेंस ही रखना और 1 दिन का ही रखना. अगर आपने इसको ज्यादा किया तो वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो जाएगी. इसे नो साउथ के डायरेक्टर थे. इसे नो दीपशिका, इट्स 1 डे विल गिव यू अ गेस्ट अपीयरेंस. सो आई अंडरस्टूड इट इज अ गेस्ट अपीयरेंस ना. उस टाइम पे, उस एज में कौन सी लड़की को समझ में आता था, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आई न्यू इट.
बट समवेयर एक होता है आपका इंटेलिजेंट होना, आपके सवाल पूछना आपके अगेंस्ट जाता है, यू नो, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट बैकफायर्ड फॉर मी। तो मैम ये था लोगों को, मतलब वो जो हमारी जो इंडस्ट्री रही है, मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री रही है, जब एक फीमेल आर्टिस्ट जब इस तरह से अपनी बात रखती है तो उनके ईगो हर्ट्स होते थे? 100% होते हैं, आज तक होते हैं। आज भी होते हैं? आज तो चलो थोड़ा सा। जेनजी जनरेशन है, पीपल अंडरस्टैंड के हम्म। सब पढ़े लिखे घर के लोग भी एक्टर्स बनते हैं। राइट। पहले तो ऐसा था कि रिस्पेक्टफुल नहीं होता था, अगर कोई लड़की हीरोइन बने तो उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं था जितनी आज हो रही है। आज आप कैरेक्टर कर रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हो, नोबडी टाइपकास्ट यू। उस टाइम पे ग्लैमरस है, गुड लुकिंग है, बिम्बेड है, मोना डार्लिंग टाइप का रोल करेंगी, खड़ी रहेगी, एक ग्लैमर चाहिए, जैसे हमने फ्लावर वाज लगा दिया पीछे, एक ग्लैमर लड़की को खड़ा कर दो। आज ऐसा नहीं होता है। आज इट्स आई थिंक इट्स इक्वल थिंग, यू नो, लाइक अगर हीरो का रोल है तो हीरोइन का भी उतना ही इंपॉर्टेंस रोल होता है। वो भी एक्शन करती है, वो भी इमोशन करती है, पॉजिटिव नेगेटिव, एवरीबडी, ऑल द हीरोइंस आर डूइंग इट। पहले आइटम सॉन्ग एक कैबरेट डांसर्स होती थी, नेगेटिव रोल एक वैम्प होती थी। आजकल तो हीरोइन ही नेगेटिव रोल करती है, हीरोइन पॉजिटिव भी करती है, हीरो भी नेगेटिव करता है। इट्स वेरी इक्वल काइंड ऑफ अ थिंग। आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना कुछ फेस करना हो। पहले ये सारी चीज़ें ज़्यादा बस थी। मैम, कोयला के बाद भी आपको ये चीज़ें महसूस हुई कि टाइप कास्टिंग जैसा कुछ आपने फील किया था फिर? कोयला के बाद जैसे मैंने कोयला की, बादशाह की, तो उसमें रोल था, लाइक बाद में क्या होता था, अरे दीपिका वो एक विलन के साथ एक हीरोइन चाहिए, एक विलन के साथ एक चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि प्लीज मैं ना ये करने नहीं आई हूँ। आई डोंट माइंड स्मॉल रोल और बिग रोल, बट इट हैज टू हैव सम पोटेंशियल। कोयला में पोटेंशियल था, बादशाह में था, आज लोगों को याद है कि दीपिका थी उसमें। ऐसे नहीं कि आपको याद दिलाना, इवन पार्टनर आई डिड तो पीपल रिमेम्बर। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, एंड दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड डूइंग टीवी। क्योंकि टीवी में मैं अकेली थी जो बॉलीवुड से टीवी कर रही थी। मुझे सब बोलते थे टीवी मत कर, यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और कोयला के बाद क्या हुआ, कोयला और बादशाह रिलीज नहीं हुई थी, आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मैं टीटू टोनू की फिल्म कर रही थी टाइगर, जो अभी तक 90% कंप्लीट है लेकिन रिलीज नहीं हुई है, एंड बी शॉट ऑल ओवर वर्ल्ड। और वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, और मुझे 27 स्टिचेस आए थे। एंड कोई पूछने भी नहीं आया मुझे प्रोडक्शन से, कुछ भी नहीं। दे वर लाइक सो मीन। आई सेड ऐसे कैसे यार, इतना रूथलेस कैसे हो सकता है। एंड तब मुझे लगा, माई सिस्टर वॉज प्रेगनेंट, माई नाना जी वॉज नॉट वेल, सो माई मॉम वॉज बिजी देयर, एंड डैडी अकेले घर में थे। तो मुझे ऐसा लगा आई थिंक आई शुड हैव समबडी इन माई लाइफ। और सब बोलते ना शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, बच्चे कब पैदा होगा, ये होगा। सब मेरे फ्रेंड्स की शादी कर ली, हाथ टूटा था, लेकिन आई थिंक दिमाग खराब हो गया और मैंने शादी कर ली। तो मैंने वो रिलीज का चार्म, वो रिलीज का वो देखा ही नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली कोयला एंड बादशाह वर नॉट हिट फिल्म दैट टाइम। हिट फिल्म इन द सेंस करण अर्जुन वॉज हिट, तो कोयला वॉज कंपेयर टू करण अर्जुन। कोयला वॉज नॉट हिट, कोयला करण अर्जुन की तरह हिट नहीं थी, बादशाह बाजीगर की जितनी हिट नहीं थी जितनी आज उसकी बात होती है। राइट। तो ऐसा लगा पिक्चर हिट नहीं है, तो फिर आपको फिर अगेन रोल के लिए स्ट्रगल करो। ऊपर से आप फ्लॉप, मतलब फिल्म हिट नहीं है और तुम उसकी हीरोइन हो, जो भी सेकेंड लीड हो, वैम्प हो, फिर आप नरेशन मांगो। तो ऐसा होता था कि कुछ आस्किंग टू मच। एंड देन आई सेड लेट मी डू टीवी, बिकॉज टीवी में एक मुझे बताया जाता था कि ये रोल है, ये मेरा शो है, पैसे फिक्स है, पैसा इज कमिंग, एंड मी बीइंग कॉस्ट अकाउंटेंट एंड गुजराती, मुझे दिख रहा था भाई महीने के कितने पैसे आ रहे बता दो, हीरोइन वीरोइन तो ठीक है देखी जाएगी। तो आई चूज टू डू टीवी, एंड हियर आई मेड माय लिटिल एम्पायर आफ्टर टीवी ओनली। राइट। और ये कोई भी ऐसा ये थॉट्स नहीं था कि कितने टाइम लगेगा, कितना कुछ लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, फर्क नहीं पड़ता, काम इम्पोर्टेंट। क्यों कि जब मैंने बरसात की रात और गैंगस्टर वॉज नॉट हिट अगेन एज अ फ्लॉप मूवी, 5 साल लग गए बरसात की रात को रिलीज होने के लिए। उस टाइम पे ना बहुत टाइम लग, एक तो मैं पहले तैयार नहीं थी हीरोइन बनने के लिए, जब मैं रेडी हो गई तो मेरी फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि अब तो मैंने हाँ बोल दिया, तो वही मायापुरी में सब मैगजीन में तुम्हारी फोटो दिख रही है बट लोग थिएटर में तुम्हारी फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो लड़की के पास वैसे भी क्या 4-5 साल ही तो होते हैं। एंड माई टारगेट वर वेरी फिक्स, मेरे को था कि इतने साल मुझे काम करना है, देन मुझे शादी करनी है, मेरे बच्चे होने चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, जिसके लिए मैं क्रेविंग करती थी, वो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। तो आई सेड आई ओनली 5 years, और वो भी मैं मेरी रिलीज में वेट कर दूं, वो पिक्चर हिट होगी नहीं होगी क्या होगा,
तो वेयर इज माई फ्यूचर, मतलब मेरी पूरी जिंदगी ये रिलीज के ऊपर डिपेंड रहेगी. आई सेड आई कैन नॉट बी लाइक दैट एंड आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक वीडियो, टीवी, एवरीथिंग. जो काम मेरे पास आता था छोटा, बिकॉज मेरे नाना जी हमेशा बोलते थे कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, काम काम होता है और वो आपको हमेशा कुछ दे के जाता है. कम पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन वो आपको दे के गया है ना. तो नेवर से नो टू वर्क. एंड देन आई सेड यस टू ऑल द वर्क इज टू कम टू मी. बड़ी फिल्म, छोटी फिल्म, जो भी होता था आई टू से यस. मुझे था, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर बनाना है और मुझे शादी करनी है. तो मेरा टारगेट बहुत क्लियर था. राइट. जब मैम फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही थी, सारी चीज़, आज जैसे हम डिप्रेशन फेज की बात करते हैं, ये सारी बात करते हैं, उस समय अपने आप को कैसे आप स्ट्रांग रख रहे थे? तो डिप्रेशन आप क्यों फेस करोगे? क्योंकि आपने उसको एक चीज को अपने पूरी जिंदगी का एक माइलस्टोन बना दिया कि ये फिल्म रिलीज होगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी. मैंने वो कभी नहीं किया. मैंने अपना काम करती थी, मैंने अपना 100% दिया. उसके बाद क्या हो रहा है वो किस्मत है, जो हो रहा है होगा. नेक्स्ट, आज अभी इसके बाद कल मैं फ्री हूँ, आई एम शूटिंग इट. डे आफ्टर आई एम फ्री, मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरे को काम मिल रहा है, मैं कर रही हूँ. मैं वेट नहीं करती थी. एंड दैट्स द रीजन मुझे वो डिप्रेशन फेस नहीं हुआ कभी. कोई भी चीज को आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बना देते हो और उसके बाद वो चीज तुम्हें हासिल नहीं होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई भी, देन पीपल गो इन डिप्रेशन. आप किसी को बड़ा मत बनाओ, अपने आप को बड़ा बनाओ. माई डैड इज टू ऑलवेज से, जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. आप अपने आप को इतना बड़ा बनाओ ना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है. मैं रेडी हूँ करने के लिए. पहले तो बड़ा सिनेमा, फिर टीवी, फिर ये, अभी तो फोन पे आ गया है सब कुछ. सो आई डू दैट ऑल्सो. आई हैव नो प्रॉब्लम. माई रोल हैज टू बी गुड, माई मनी हैज टू बी गुड, दैट्स ऑल. आई एम नॉट इंटरेस्टेड कौन हीरो है कौन नहीं है. ये अच्छी क्वालिटी काम होना चाहिए बस. जिसको देखना होगा वो देख लेंगे. आप ओटीटी एंजॉय करते हैं? ऑफ कोर्स आई लव ओटीटी. टीवी भी मैं एंजॉय करती हूँ. मैंने दंगल जब चैनल शुरू हुआ था, मैंने काम किया था, तब लोग बोलते थे दंगल में कौन काम करेगा. आई सेड मेरा रोल सही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, रिस्पेक्टफुल जॉब है, क्यों नहीं करूंगी. सिर्फ दंगल आई बिकेम अ ब्रांड फेस. ओ दीपिका ने दंगल किया है तो सब लोग कर रहे हैं. So everything TV I was doing it. So actually I'm a trendsetter and I like that. आज मैंने टीवी किया था और स्कैंडल फिर सीरियल एक कर रही थी. सतीश कौशिक वांटेड टू लॉन्च मी एंड सतीश जी उस टाइम पे टीवी कर रहे थे. तो उन्होंने बोला मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी, तो मुझे टीवी में ले लिया और उस पर फ्रीज हुआ एंड राकेश जी साइन मी फॉर कोयला. तो मैंने ये तो नहीं सोचा था कि वन डे मेरे पे फ्रीज होगा एंड राकेश जी देखेंगे. तो आई ऑलवेज टेल माई डॉटर ऑल्सो, यू डोंट नो हु सीज यू वेयर एंड वॉट. एक हेयर ड्रेसर भी जाके रिकमेंड कर सकती है, टेक्नीशियन भी जाके बोल सकता है. आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपका काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए. आप टाइम पे पहुंचो, आप अपनी चीज अच्छे से करो. यू डोंट नो हु रिकमेंड्स यू वेयर एंड हु कास्ट यू वेयर. सो दैट इज द एटीट्यूड अगर आपका है, कभी डिप्रेशन आपको टच नहीं कर सकता. ओके मैम, जैसे कोयला की बात कर रहे थे, तो मुझे बताइए, जैसे उस पर्टिकुलर एक सीन को काफ़ी हाईलाइट किया जाता है, उसको लेकर काफ़ी बातें होती है. राकेश जी ने मुझे बोला था, राकेश जी ने मुझे पूरा नरेशन दिया. राकेश जी ने बोला, जब म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे थे घूंघटे में चंदा है, तो जब गाना आया म्यूजिक, तो मैंने बोला राकेश जी ये म्यूजिक पे उसका घूंघटा उठेगा ना, तुझे कैसे पता. मैंने बोला बट आई अंडरस्टैंड, बिकॉज वो क्या होता है, कुछ भी होता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड है तो आपको पता चल जाता है. सो राकेश जी सेड, आई सेड वो सीन कब शूट करेंगे. आई सेड यू रिमेम्बर एवरीथिंग. आई सेड यस सर, मतलब मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट है, वो दिखता है. तो राकेश जी ने बोला दीपिका ऐसा ऐसा सीन है, हम कैसे करें. माई मॉम वॉज सिटिंग, राकेश जी वॉज सिटिंग. दैट्स व्हाट आई रिस्पेक्ट. ही केम एंड स्पोक टू मी कि कैसे करें कि. तो मैंने बोला राकेश जी कोई बात नहीं, हम कैसे शूट करेंगे, आपको दिखाना है कि दिस न्यूड राइट. तो जब फ्रंट कैमरा है तो मैंने ट्यूब टॉप पहना एंड आई केप्ट माई हैंड लाइक दिस. तो ये इतना आप क्लोजअप ले रहे हो तो आपको लगा आपने कुछ नहीं पहना है. जब मैं बैक वॉक कर रही थी, आई वॉज वेयरिंग हॉल्टरनेक स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड आई केप्ट माई हैंड लाइक दिस. सो इट लुक्स कि मैंने कुछ नहीं पहना, बट सेट पे आई वॉज वेयरिंग माई जीन्स, माई हॉल्टरनेक थिंग. आजकल तो सब बिकिनी टॉप पहन के घूमते हैं. एंड जब शॉर्ट था कि ड्रेस गिरता है, वी ऑल्सो नो द कैमरा इज हियर, आई एम स्टैंडिंग एंड आई ड्रॉप द ड्रेस. हो गया सीन. एक दिन मेरे सो ईजी. तो राकेश जी थॉट कि इतना ईजी हो गया. जब तुम आप कैमरे में देखते हो, ओह माय गॉड, मुझे लगा ओह माय गॉड, ऐसा लगा माय गॉड शी इज ट्रिपिंग. बट बिकॉज आई हैड द टेक्निकल नॉलेज, अगर नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती. वो देखा तो ऐसा लगा सबको देख रहा, मैं ऐसी हो गई, माय गॉड तो इतना बोल्ड सीन हो गया.
बट शूट करने में कुछ भी बोल्ड नहीं था वो राइट, दिखा। और तब तो हंगामा हो गया था। एग्जैक्टली वो। ओ माय गॉड, दीपिका ने क्या कर दिया, व्हाट माय पीपल से, तुमने क्या किया है, कपड़े उतारे तुमने स्क्रीन पे, तुमने ये किया है। मैं आई कांट से डिप्रेशन, बट आई फील वेरी बैड कि मैंने क्या किया यार। ये अपने ही थे जो अपने ही थे जो बोलते, बाहर वालों को तो मैं अलाउ ही नहीं करती, ओके, अपने ही तुम्हारी बैंड बजाते जिसको आप परमिशन देते हो कि तुम्हारे बारे में बोले। राइट, एंड आई एम लाइक व्हाट, एंड आई यूज्ड टू क्राई। मतलब माय डैड अंडरस्टूड एंड आई एम लाइक मैंने क्या किया। आई रिमेम्बर माय डॉटर शी यूज्ड टू ब्रेक द सीडी ऑफ कोयला, यू नो, कि क्या किया। एंड आई एम लाइक व्हाट डिड आई डू। सेम चीज हुई थी बादशाह में। शाहरुख खान चश्मा पहनता है एंड ही सीज एवरीबॉडी इन न्यूड। अब्बास जी से दीपिका ये ऐसा ऐसा सीन है। मैंने बोला अब्बास जी यार आप ऐसे क्यों करा रहे हो, बट सीन है तो ऐसे मुझे अवॉइड कर दो। बोलते कैसे अवॉइड करेंगे, दैट टाइम आई वाज मैरिड एंड आई वाज सो स्केयर्ड टू डू दैट सीन, बट व्हाट वाज दैट। मेरा बैग था ना, शाहरुख चश्मा निकलता है, वो बैग दिखता है और ऐसे हो जाता है। सो ब्यूटीफुली शॉट, कोई वल्गर नहीं था, कुछ न्यूडिटी नहीं थी, बट ऐसा लग रहा था कि मैंने यही किया है काम। ओके। और सेम रिएक्शन बादशाह का? सेम रिएक्शन बादशाह के लिए कि तुमने जिंदगी में यही काम किया है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एंड मुझे से लगता था मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। मैंने बादशाह कोयला देखी ही नहीं, और मैं ना गिल्ट में रही पूरी जिंदगी कि आई एम डिवोर्सी, मेरे 2 बच्चे, नाउ हु इज गोइंग टू बी विथ मी, व्हाट हैव आई डन वर्क। एंड आज देखो पूरी जिंदगी में आज जितने मेरे फैंस हैं, एवरीबडी आई मीट आई हैड अ क्रश ऑन यू। कोयला, बादशाह, आज लगता है कि मैंने माइलस्टोन किया है, बट उस टाइम पे तो मेरी बैंड बजी थी। एक लड़की जो काम करना नहीं चाहती थी, काम कर रही है, पिक्चर डिले होती है, और जो काम कर रही है उसके लिए उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। सो वाओ, आई सेड वाओ भगवान क्या लाइफ है मेरी। बट नाउ आई लुक बैक, आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल लाइफ। एंड जितनी रिस्पेक्ट मुझे इंडस्ट्री ने दी है, जितना प्यार मुझे मेरे लोगों ने किया इंडस्ट्री ने, उतना तो किसी ने नहीं किया है। चाहे वो मेरा, आई एम डिवोर्स, आई एम सिंगल, आई एम मदर, दे ऑलवेज लव मी, दे ऑलवेज रिस्पेक्टेड मी बिकॉज दे नो कि आई एम वेरी प्रोफेशनल। मेरे घर में क्या हो रहा है, शाम को क्या हुआ वो नहीं पता था। मैं सेट पे आती, किसी को नहीं कुछ पता होता। वेरी नाइस। मैम ये जो आपने कहा कि जैसे अपनों के जो ज़्यादा बातें आती थी सामने, और जबकि ये जो इंडस्ट्री थी वो उसको प्रेस कर रही थी, सारी चीज़ें थी, तो उस समय चेहरे आपने लोगों के भाव समझे, और दुनियादारी जो समझ आती है वो डेवलप होनी शुरू हुई थी? दुनियादारी तो समझ में नहीं आती थी, क्योंकि तब आप काम करते हो, आप शूटिंग पे जाते हो, आप घर आते हो, घर में वो 4 लोग जो आपके पास होते हैं, जो आपके क्रिटिक होते हैं, तो आपकी दुनिया वही होती है, आपको लगता है यही सब कुछ है। जब आप बाहर निकलते हो, जब मैं बाहर जाने लगी, डर डर के निकली बाहर, जब इवेंट्स में जाने लगी, एंड पीपल से माय गॉड मैंने बादशाह, आई ओनली सॉ फॉर यू, कोयला, यू आर द वन, दिस, देन यू रियलाइज। मैम डर डर के बाहर निकलना मतलब समझा? डर डर के बाहर निकलना मतलब कि आई डोंट नो। अरे तुम तो साइड हीरोइन थी ना, अरे अरे हाँ, तुम तो वो हीरोइन तो माधुरी दीक्षित थी, तुम तो वो सेकंड लीड थी ना। दिस इज हाउ पीपल यूज्ड टू से। तो ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू हियर दैट, एंड आई एम लाइक ठीक है भैया, मैं जैसी थी कम से कम मैं यहाँ तो पहुंची ना, तुम तो उतने भी नहीं पहुंचे हो। आप रिबेल बन जाते हो, बट वो रिबेल आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हो। बट जब अप्रिसिएशन आया, यही कि अरे यार मेरे 2 बच्चे हैं, अब मैं कैसे काम करूं, अब मैं, मतलब खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता है। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड यूज्ड टू टेल मी, तू छोड़ ना, भी तेरे 2 बच्चे हो गए, तू घर संभाल और तू काम कर। तो मतलब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मुझे तो कुछ आता ही नहीं एक्टिंग के अलावा, अब मैं क्या काम करूं। तो वो एक होता ना कि हेजिटेशन, एम आई गुड और नो, आपको वैलिडेशन चाहिए होता है, डू आई लुक गुड और नो। मैं माँ हो गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, यू नो दैट होल थिंग, दैट जर्निंग। एंड आई लॉस्ट माई पेरेंट्स दैट टाइम, I was going through divorce, I was all alone with my children, my friends are only talking shit about me like this, तो where do I go? बट वो पता नहीं क्या ऊपर वाले की शक्ति थी, मुझे अपने में एक कॉन्फिडेंस था, मुझे हमेशा मेरे बच्चों का चेहरा दिखता था कि इनके लिए तो मैं करूंगी। तो इसलिए मैं टीवी करती थी, दूरदर्शन का सीरियल हो या कोई भी सीरियल हो, मुझे काम मिल रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, आई एम लुकिंग आफ्टर माई चिल्ड्रन एज अ सिंगल मदर, दैट्स इट, दैट वॉज इट। कौन क्या बोल रहा है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था। मैम एक बात कहूँ मैं आपको, कोयला फिल्म इस रूम में जितने लोग बैठे हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा, शाहरुख खान, अमरीश पुरी, माधुरी दीक्षित एंड यू, ये 4 नाम जो हैं वो सबसे पहले सभी की जुबान पर होंगे। यस, तो वही मैं पता ना, वो रियलाइज होता है मुझे। बड़े बड़े एक्टर्स गोविंदा जी और सलमान जी यही बोलते थे कि तू क्या है ना, वो तुझे खुद नहीं पता।
बिकॉज हम इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं दैट आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, बिकॉज आपके जो क्लोजेस्ट पर्सन होते हैं वही आपको इतना डी वैल्यू करते हैं ताकि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाए और आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओ. ये जो लॉजिक, जो साइकी होती है ना लोगों की, दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू टू एनीबॉडी. फिर वो जो अपनों के साथ जो मन मुटाव था, वो सारी चीज़ वो अपने आप कैरी फॉरवर्ड किया, आपने उसे ब्रेक छोड़ दिया कि कर दिया. आई डिवोर्स्ड, आई वाज सिंगल, आई लिव माई लाइफ. कि अरे वो तो डिवोर्सी है, हाँ हूँ मैं, तुम्हारे घर में खाने आती हूँ, देन आई बिकेम लाइक दिस. खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, तुम्हारे बाप का क्या. आई बिकेम लाइक दैट. ओ दीपशिका तो बहुत बोल्ड है, हाँ मैं हूँ. मतलब मेरे अपने, मुझे पता है ना, तुम वहां बैठ के जज करना बहुत इजी है, तुम उसकी जिंदगी जी के जियो. इतने सरकमस्टांस में अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो आई थिंक आई एम द विनर इन माई लाइफ. I have my children who looks up to me. I have my their support. तो वो धीरे 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 क्या होता ना, fake it till you make it. I kept faking it that I am good, I am good, I am good. Now I know I am good. फिर सेकेंड डिवोर्स हुआ तो सब बोलते ओ दूसरा डिवोर्स भी हुआ, मतलब इसमें ही प्रॉब्लम होगी. हाँ मेरे में ही प्रॉब्लम है. एनी प्रॉब्लम? आप अपना बेटा दे रहे हो मुझे तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब लाइक तुमको क्या करना है यार, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ. एटलीस्ट मैंने जिंदगी जी तो सही ना, मैंने लीप ऑफ फेथ लिया तो सही ना. सक्सेस नो सक्सेस वो किसी के हाथ में नहीं होता है. एटलीस्ट आई डिड इट. बिल्कुल मैम. थर्ड के लिए ओपन है आप? ऑफ कोर्स, रिलेशन वेरी मच ओपन. व्हाई नॉट? शादी करूंगी नहीं करूंगी आई कांट टेल यू, बट आई बिलीव इन लव. लव इज द ब्यूटिफुल थिंग. यस, सम टाइम मिसमैच हो जाता है, व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड अदर पर्सन डजंट गिव, फॉर एनीबॉडी, फॉर लड़का हो या लड़की हो. तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे ही भरोसा छोड़ दो. इट्स लोगों की अच्छी शादियां भी हुई है, अच्छे रिलेशनशिप भी है. तो आई फील यस आई डू नीड कंपेनियन इन माई लाइफ. व्हाई नॉट? एंड मेरे बच्चों ने ही बोल दिया सामने से, मम्मा व्हाई डू यू बी सिंगल, गो एंड फाइंड अ बॉयफ्रेंड. ऐसे फाइंड अ बॉयफ्रेंड कोई स्टोर में थोड़ी ना मिलता कि जाके उठा के लेकर आ जाऊं. सो समवेयर समबडी इज देयर फॉर मी एंड आई एम डेफिनेटली वेरी ओपन टू इट. एंड आई डोंट जज जो बंदा आएगा मेरी लाइफ में. पास्ट एक्सपीरियंस से मैं जज नहीं करती हूँ. 7 years से आई एम सिंगल, फ्रॉम लास्ट 7 years. एंड आई थिंक आई हील्ड. क्या होता है, आप जो सिचुएशन में होते हो, गलत रॉन्ग हम कहाँ जाते हैं रिलेशनशिप या काम में, आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो आप डिसीजन वहां से लेते हो. आज समझो किसी के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, वो बेचारे को कोई भी काम देगा ना वो कुछ कर लेगा. कैसा लग रहा है यार, मरता क्या ना करता टाइप्स. तो जब आपके पास रिलेशन नहीं होता, आप वनरेबल होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार यही मिल गया है ना, इसी के साथ रह लेती हूँ. बट यू हैव टू हील योर सेल्फ. आप जितने इनसिक्योर होगे, आप जैसे होंगे ना, आप वैसा बंदा अट्रैक्ट करोगे सामने. तो जब आप हील करते हो अपने आप को कि नाउ यू थिंक somebody will come and complete me, somebody will come and do it this for me. No, you are complete yourself. कोई और आके फिर क्या होता है, आप जब दुखी होते हो, आप थक जाते हो ना, तो आप सामने वाले बंदे पे अपने आप को लाद देते हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, तो वो भी घबरा जाता है. So instead of that, आप अपने पैर पे खड़े होते हो. When you are healed, that I'm complete in myself, so you attract person who's complete in himself. And then two people come together, they add on to each other's life. वो एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां लाते हैं, नहीं अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके लाते हैं. तो यू हैव टू हील योर सेल्फ. एंड यही मैं 7 साल से कर रही थी कि मुझे क्या ठीक करना है अपने आप पे. वाई द एनवायरमेंट इज शोइंग मी कि ये जब चीज मेरे सामने क्यों आ रही है, क्योंकि वो आप में लैकिंग होता है. तो वो अपने आप को मैंने हील किया. आई हैव डन लॉट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग बोल दो, ब्रह्म कुमारी को फॉलो करना बोल दो. द बेस्ट आई डिड एक्सेस टू कॉन्शियसनेस, जैसे लाइफ कोचिंग करो चीजें. व्हेन यू रिपेयर योर सेल्फ, योर सोल इज हील्ड, you meet a right person. And I think it's time for me now. I'm going to meet somebody. आई होप मैम चीज़ें हो. Of course होगी. I yes. believe in it. I believe in universe. बोलते हैं ना, शिद्दत से किसी चीज को मांगो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने की साजिश में लगी. राइट. क्योंकि मैम जो जिस तरह का आपका पास्ट रहा है, जिस तरह से 2 रिलेशन फेल हुए, उसके बाद इस तरह से आप स्ट्रांग आज हमसे बात करिए, देखकर खुशी हो रही है. और आई गेस ये जो इंटरव्यू जो भी देखेगा उसे हिम्मत मिलेगी कि लाइफ में
बहुत कुछ है, आप हिम्मत रखिए और सारी चीज़ें करिए। Yeah, it ये is not an end. It's एंड just a bend. बैंड Turn and see something else. आप end देखते हो खाली, you राइट know. राइट, थैंक यू मैम। जैसे मैं कोयला की बात कर रहा था, उस दौरान आपने कहा था कि शाहरुख के साथ थोड़ा पहले दिन कुछ हो गया था, क्या हो गया? वो ईगो वाले के? नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, और ये तो मीडिया उसको बाहर कर देती। आई वॉज डाई हार्ड शाहरुख खान फैन। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राज, मुझे ऐसा था अरे यार, तब आप जब यंग होते हो ना, आपको ऐसा था बस यही मेरा बॉयफ्रेंड है, यही मेरी चीज है। तो शाहरुख वॉज मैरिड ऑलरेडी, तो आई एम लाइक राकेश जी वो शूट कर रहे थे, 3 शिफ्ट कर रहा था। ऑफकोर्स शाहरुख वॉज स्टार दैट टाइम, एंड शाम से हम लोग वेट कर रहे थे। तो राकेश जी ने बोला, नीचे बरसात की रात में मेरी शादी सीक्वेंस चल रहा है, और ऊपर कमालिस्तान में ऊपर मेरा रेप सीक्वेंस चल रहा है कोयला का। तो मैं डे बरसात की रात की शूट करती थी, 6 बजे पैकअप करके मैं ऊपर शूट करती थी। तो वो गाना चल रहा है बरसात की रात का 7 दिन, सरोज जी शूट कर रहे हैं, वहां पे रेप सीन चल रहा है 7 दिन। तो ऐसा काम होता था। तो वी वर वेटिंग एंड शाहरुख सुबह 5 बजे आए, तो तब तक राकेश जी ने साइलेंट शॉट ले लिया। अगर पिक्चर याद हो तो लास्ट में जब डरती है, उसका रेप होने वाला होता है, एंड बाद में शाहरुख आता है एंड उसको बचाता है, जो सीन कट गया उसमें। तो राकेश जी सेइंग साइलेंट शॉट कैसे, समीर आ रहा है उसे कैमरामैन, ये मार्क पे कैसे जाती है, अपनी लाइटिंग कैसे लेती है, नई लड़की लोग को तो मतलब डायलॉग बोल दो बहुत बड़ी बात है। दिस इज व्हाट माय टेक्निकल नॉलेज हेल्प्ड, सो आई वाज वेरी गुड, साइलेंट शॉट है, मैं सेफ हूँ। तो जैसे शाहरुख आए तो राकेश जी ने बोला यू मेट दीपिका, तो ही सेड या शाहरुख वाज स्मोकिंग, आई सेड शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस। तो शाहरुख ने बोला या लेट्स सी, उसने कैजुअली बोला होगा, और मेरे को बड़ा हर्ट हो गया। है। आई सेड यार मैं तो आई एम इन लव विद हाँ, शाहरुख मैं तो फैन और वाली जैसे फैन उसने मुझे लेट्स सी बोल दिया यार, उसको थोड़ी पता था, वो एग्जैक्ट। अपने काम के लिए था। आई एम लाइक नो दिस इज नॉट राइट यार, शाहरुख खान होगा शाहरुख खान। आई सेड मैं भी दीपिका हूँ, अभी मैं दिखाऊंगी मैं कितनी अच्छी एक्टर। तो मैंने चैलेंज लिया ऐसे कि नो 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 ना, अभी तो ये वन टेक ओके होना ही चाहिए, देन ही विल सी हाउ गुड एक्ट्रेस आई एम। एंड फर्स्ट सीन में ऐसे मरी हूँ, वो फोटोग्राफ भी मेरे पास है, कुनिका जी, अशोक सराफ जी, जॉनी लीवर जी, एंड शाहरुख ऐसे। आई एम लाइक ओ माय गॉड, ये शाहरुख खान है, ये दीपिका। एंड शी सेइंग वो ऐसा हो गया, अगर मैं शाहरुख ने ऐसा नहीं बोला होता ना, वो सीन मेरे से नहीं होता। आप सोचो आप किसी के फैन हो, यू आर इन लव विद समबडी सो क्लोज टू यू, फर्स्ट डे ऑफ द शूट, एंड आई डिड माई सीन, और मैं उठ के आ गई एंड एवरीबडी क्लैप्ड एंड ऑल, एंड आई एम लाइक वाह, मतलब शाहरुख खान के सामने ही काम किया। एंड मैं चुप रही, कुछ बोला नहीं, शाहरुख ने भी कुछ नहीं बोला। तो बट वो जो सीन हो गया, एंड जब मैं कोयला वहाँ पे क्या, हाँ, उदयपुर शूट कर रहे थे, तो वहां पे मैं और शाहरुख ऐसे एक छतरी के नीचे बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी। फिर होता ना सब स्लीजी कमेंट, हाय काश छतरी छोटी होती और ये होता, अच्छा, ये आसपास ये के आसपास के लोग, और मैं शाहरुख ऐसे बैठे हुए, तब इतना कुछ हवा नहीं होता था, वैनिटी वैन और ये सब कुछ। तो मैं और शाहरुख बात कर रहे थे, आई सेड यू वाज टेलिंग कि मैं बॉय स्कूल में पढ़ा था एंड दिस एंड दैट। तो आई सेड कैन आई टेल यू समथिंग शाहरुख, आई सेड आपने ऐसा बोला था ना, तो आई फेल वेरी बैड। तो ही सेड नो 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 आई डिडंट मीन इट, यू नो, वो बोर्डिंग में पढ़े थे, सेलिंग आई लाइक पीपल्स, आई रिस्पेक्ट पीपल्स स्पेस। मुझे तो पता भी नहीं था स्पेस क्या होता है यार, स्पेस क्यों तो I thought I give you space. I said no, but I felt very bad. He said I'm sorry. I said but good you did that. अच्छा हुआ शाहरुख खान ने ऐसा बोला, वरना पता नहीं कोयला से मुझे निकाल दिया होता तो क्योंकि एक फैन थी। पता नहीं राकेश जी बोलते तो एक्टिंग नहीं कर पाती, हाँ, निकाल दो, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है। और वो मीडिया ने उसका ओ हो इतना बवाल हाँ, बना क्योंकि दिया। काफी बातें हो गई थी आप लोगों की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ही वॉज स्वीट हार्ट। हम तो इनफैक्ट अभी वो पब्लिक टेलीफोन पे वेट करते थे, लाइन लगाते थे, और शाहरुख वेट करता था नीचे, और मैं घर पे फोन करती थी, मेरा फोन लग जाता था, उसका फोन नहीं लगता था। सो शाहरुख आई सेड सी आई एम वेरी लकी, आई कैन डायल फॉर यू ये सब होता था। हम लोग कैरम खेलते थे, वी ऑल यूज्ड टू स्टे इन वन बिल्डिंग ओनली, बहुत ही फैमिली माहौल था। एंड आई मिस दैट, यू नो, आजकल ऐसा है ही नहीं, सोचना पड़ता है किसी से बात करने के लिए कि पता नहीं वो बात करेगा भी कि नहीं करेगा, यू अब नो। तो मैम वो पूरा इतना एंथ्रोज और सब इतना रहता है कि आप जो बॉन्डिंग पहले बनती थी, अब तो शायद मिलना भी मुश्किल हो जाता मिलना है। मुश्किल हो, तो मिलने के बाद डर लगता है कि मैं हेलो बोलूं भी कि नहीं बोलूं, यू नो, इट्स लाइक दैट। राइट राइट। बात हुई उसके बाद, कभी मुलाकात हो पाई आपकी? हाँ हाँ, एक दो बार बर्थडे में, बॉस्को सीजर के बर्थडे में मिले। ऑलवेज ही मीट्स एवरीबॉडी वेरी नाइसली, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी
चीजें चेंज हो जाती है ना, वो Right. चीज हो जाती है तो। पसंद करती है मैम अभी की ये जो एटमॉस्फेयर जो चल रहा है स्टार्स के साथ, ये पूरा लाव लश्कर लेके चलते 25-25 लोग, सारी चीजें। बट दे आर स्टार्स, क्या कर सकते हैं वो बेचारे, ऐसे रोड में घूम भी नहीं सकते ना। हमारी जनता तो, पेपराजी जनता उनको उठा के कहीं फेंक देगी, तो दे ऑल्सो नीड द सिक्योरिटी। तो वो जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं वो बनता नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है मैम, जैसे कि सेट पर जैसे अनुराग कश्यप ने कहा था कि अब स्टार्स के साथ साथ जो 20-25 लोगों का काफिला आता है, वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है एक प्रोड्यूसर को बेयर करना। डू यू थिंक कि ये सारी जो चीज़ें अभी बढ़ गई है, जैसे पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब इतने ज़्यादा लोग आते हैं, सारी चीज़ें सबके लिए अलग अलग वैनिटी वैन करना, जैसे अब सुनने में आता है कि सुपरस्टार्स जो होते हैं वो अपने लिए एक वैनिटी वैन रखते हैं, मीटिंग के लिए दूसरी रखते हैं, अपने स्टाफ के लिए तीसरी वैनिटी, इस तरह की डिमांड्स आती है, तो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। राकेश जी ने मुझे ये बात बोली थी कि मैंने ऐसा सुना था, मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगी। राकेश जी फर्स्ट थिंग आज इसलिए मैंने सबसे पहले ऋतिक को फोन किया, तेरी 4-4 वैन तो नहीं आती ना? ऋतिक सेड नो, एंड ही सेइंग आई फेल्ट गुड कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। आई नो, इवन आई हर्ड दैट, बट इट्स नॉट राइट। प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही बजट पूरा ऊपर चला जाता है ना। तो आई थिंक एक्टर्स को ही समझना पड़ेगा, कि उनको ही समझना पड़ेगा कि मेरे साथ जो तामझाम आता है उससे कॉस्ट कटिंग नहीं होती है, कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो म्यूचुअली उनको करना चाहिए। आई डोंट डू दैट, आई एम नॉट दैट बिग स्टार के मैं चीजें करूं, बट अगर जो एक्टर्स कर रहे हैं तो आई होप उनको समझ आ जाए, और वो नहीं करे तो अच्छा है। राइट राइट, क्योंकि बजट इतना ज़्यादा होता है और अब जिस तरह से फिल्में वर्क नहीं कर पाती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज बहुत मुश्किल होता है, बट ये कॉर्पोरेट वालों ने घुस के बनाया भी तो इतना बड़ा ही ना उन्होंने ही, लार्जर देन लाइफ, शोशा, डोंट डू दिस। पहले भी तो हम शूटिंग करते ही थे, विदाउट वैनिटी करते थे, बट वो सबके लिए इक्वल होता था। आप ये नहीं कर सकते हो, एक को प्रायोरिटी दे रहे हो और दूसरे को नहीं कर रहे हो, सो दैट इज नॉट राइट। आई स्टिल रिमेंबर, that's I respect. Where is my schooling? Rakesh Roshan, Inder Kumar, Abbas Mastan, David Dhawan. Everybody treated me so equally जब मैं newcomer थी. Like airports, I still remember जयपुर उदयपुर एयरपोर्ट पे माधुरी जी के लिए कॉन्टेसा गाड़ी आई थी पिकअप करने के लिए, तो मेरे लिए भी वही आई थी। मुझे ये नहीं एहसास दिलाया गया कि तुम न्यूकमर हो, तुम उसके लायक नहीं हो। दे नेवर ट्रीटेड मी लाइक दैट। फिर जब हम लोग, राकेश जी ने एक पूरी बिल्डिंग बना ली थी जिसमें सब रहते थे, शाहरुख का रूम यहाँ पे, राकेश जी का रूम यहाँ पे, ही आस्क्ड मी, दीपशिका हम सब यहाँ रह रहे हैं और अमरीश जी सामुद पैलेस में रह रहे हैं, यू वांट टू स्टे देयर, यू गो एंड स्टे देयर। ऐसे नहीं नहीं, मैं वहाँ अकेली नहीं रहूंगी, जहाँ आप सब लोग रह रहे हैं मैं वहीं रहूंगी। सो दैट इज इक्वालिटी। इट्स नॉट कि इसके लिए अलग है उसके लिए अलग है। दे शुड ट्रीट ना, द प्रोड्यूसर ऑल्सो ट्रीट एवरीबडी लाइक दैट ना। तुम ये बड़ा है, ये मेन लीड है, तो टीवी में ऐसे करते हैं। आप शाहरुख खान सलमान खान की बात छोड़ दो, टीवी में ये भाई साहब का वैनिटी वैन है, अब हम सीनियर एक्टर है तो हमारा ये मेकअप रूम है, 3-3 लोगों को शेयर करना पड़ता है दूसरों को। दैट्स नॉट राइट। वहां जहाँ पे अगर एक्टर प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो प्रोड्यूसर भी एक्टर को एक्सप्लॉइट करता है। बट हो गया सेम vice थिंग versa. हैपनिंग। So everybody has to understand ना, they have to treat everybody equally. राइट, ठीक है। अच्छा मैम ये बताइए ना कि जैसे कि आप और माधुरी साथ में थे, बहुत सारी चीज़ें होती कि जब दो एक्ट्रेसेस हों तो ये कैट फाइट एंड ऑल, ऐसा कुछ हुआ था? But so strange, see, वो सीनियर एक्टर एंड शी इज वेरी स्वीट। जब पहली बार मैं उन्हें फिल्मिस्तान में मिली तो मैंने आके बोला, हाय माधुरी जी, आई एम डूइंग कोयला विथ यू, और मेरे से कुछ गलती हो तो प्लीज संभाल। बोलते प्लीज डोंट से दैट, यू आर सो गुड, आई हैव डन दिस, एंड शी वाज वेरी स्वीट। ये जो बड़े एक्टर्स आज भी बड़े क्यों हैं? बिकॉज ऑफ देयर नेचर, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म। और कोयला में तो ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरी शूटिंग खत्म हुई जिस दिन मेरा पैकअप हुआ, उस दिन के बाद माधुरी जी की शूटिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरा उनका सीन ऐसा कुछ था नहीं। एक आधा सीन था जो ब्रोथेल में था, बट वी नेवर हैड दैट थिंग। आई सी, डिपेंड्स ऑन राकेश जी, ही नेवर मेड अस फील कि ये स्टार है, ये स्टार नहीं है। वो उन्होंने He रिस्पॉन्स, treated यस everybody equal. यस, तो हमारा ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। राइट। हाँ, अगर यही चीज़ें गड़बड़ होती, एक अगर तो ये चीज उन्होंने ट्रीट की होती तो शायद होता। फिर 4 लोग चढ़ाने वाले आ जाते, ओ तुम्हें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं था। वी वर्क लाइक अ टीम। 9 महीने में फिल्म कंप्लीट हो गई थी एंड रिलीज हो गई थी। दैट वाज माय फर्स्ट रिलीज एंड हिट। फिर मैम करण और अर्जुन के लिए क्या हो गया था? क्यों? करण अर्जुन के टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट डे आई केम आउट ऑफ विद माय मदर। मेरी मम्मी, मैंने पोर्टफोलियो किया था मॉडलिंग के लिए, मम्मी हमें, मुझे और मेरी सिस्टर को लेके गई, एंड राकेश जी सेड नाइस, एंड राकेश जी सेड डू यू वांट टू वर्क इन द मूवी? फॉर नो, ऐसा नो निकला, ऐसे इंस्टेंट। क्यों?
कि मुझे नहीं काम करना, उसको काम करना है। आप तो मुझे लगा कि मैं मना करूंगी तो वो मेरी बहन को साइन कर लेंगे। नाउ आई अंडरस्टैंड, ममता कुलकर्णी वाला जो रोल था, ही एंड आई वाज, मैं बहुत दुबली पतली थी, तो ही वांटेड वेरी पिटीट गर्ल, एंड तो ही आस्क्ड मी कि वो छोटी सी इनोसेंट सा फेस लगे, ये था। माय सिस्टर वाज नाइस, हेल्दी, मतलब ग्लैमरस लगती थी। तो आई से थॉट कि मैं मना करूंगी तो वो कर लेंगे, तो फट से नो बोल दिया। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। मम्मी ने बोला मना क्यों कर दिया, आई से मैं हाँ बोलूंगी तो फिर घर में झगड़े हो जाएंगे, तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। कोई बोलते ना कि आपका एक गुरु नहीं था या गॉडफादर नहीं था समझाने के लिए। एंड राकेश जी ने मुझे पूछा नहीं कि तुमने क्यों मना कर दिया, ये बात मुझे देव साहब ने पूछी थी। तो देव साहब ने बाद में मैंने गैंगस्टर की, एंड राकेश जी थॉट मैं भी नहीं करनी है। देन आई वाज शूटिंग फॉर बॉबी कैंट का सीरियल ऊंचे लोग करके, एंड राकेश जी क्लैप देने आए, एंड हीज मेमोरी इज वेरी शार्प। ही सेड आई ऑफर्ड यू करण अर्जुन, तूने वो मना कर दिया और तू टीवी सीरियल कर रही है। उन्होंने मुझे याद दिलाया था, मैं तो भूल गई थी। तो आई एम लाइक रियली, आई से आई डोंट नो व्हाई। ओके, मतलब आपको समझ नहीं थी मेरे उतनी। को नहीं बस समझती, मुझे राइट। करना ही नहीं था। और मुझे बोलेगा तो नहीं, बस कोई ऐसा नहीं था कि नहीं राकेश के मैं घर पे जाके पूछूं कि यू नो राकेश जी ऑफर, शुड आई डू दिस मूवी और शुड आई नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं था, अक्ल ही नहीं थी। इसलिए बोलते ना, अक्लमंद दुश्मन बेटर है बेवकूफ दोस्त है। उस टाइम जो हमारी बेवकूफी ने हमारी बैंड बजा दी आधा टाइम पे तो रिग्रेट होता है? ऑफ कोर्स होता है। आज जब इंडस्ट्री समझ में आने लग गई, कैसा लगता कि क्या स्यापे किए मेरी लाइफ में, मैंने थोड़ा समझ लेती। बट क्या होता है ना, जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता क्यों पूछना। मुझे एक्ट्रेस बनना ही नहीं था, वो तो मैं बन गई तब मुझे समझ में आया कि मैं ये सब कुछ चीज कर चुकी हूँ। तो होता है कि यार अगर थोड़ी अक्ल होती या करने का थोड़ा जज्बा होता, फोकस होती, तो शायद लाइफ की जर्नी कुछ और होती। अभी भी मैं बहुत खुश हूँ जहाँ मैं हूँ, बट यस कुछ और हाँ होता तो बिल्कुल, मैंने आप क्या यार होता, यू नो, वो आई थिंक वो अलग फिल्म होती वो और अलग, या वो आपकी अलग लॉन्च। लीग हो जाता था। राइट राइट, फिर अब कैटेगरी चेंज हो जाती। या ऐसी कोई और हुई जो आपने, आप भी जो गुस्सा आता है सोच के? जानम समझा करो, हाँ। हिट पिक्चर। कोयला, बादशाह वाज नॉट हिट, जानम समझा करो वाज हिट मूवी, बट स्टिल आई हैड अ लिटिल पार्ट इन दैट। तो है, तो जब मुझे पार्टनर का ऑफर आया, एंड आई रिमेम्बर मेरे को 103 टेम्परेचर था और मैं ऐसे सो रही थी, एंड सोहेल का फोन आया, दीपशिका जस्ट मीट वो, मैंने अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट विल गिव यू गेस्ट अपीयरेंस इन दिस, जस्ट गो एंड मीट डेविड जी। तो मैं डेविड जी को मिलने गई, तो डेविड जी को मैंने बोला डेविड जी क्या रोल है, और रोल कुछ नहीं है, तू सलमान की बहन है और गोविंद और सलमान के साथ तेरे सीन है यार, मैं उनको संभालू कि तुझे संभालू, राइट डेविड जी टॉक्स। तो मैंने पूछा ही नहीं क्या रोल है, ओके आई एम डूइंग इट, ये गलती नहीं करनी है। तो आई सेड कभी जाना है, परसों। आई सेड परसों। तो मैंने बोला दीपशिका अब ये गलती नहीं हो सकती, यू आर शूटिंग विद सलमान खान एंड गोविंदा एंड ये डेविड डेविन्स मूवी, यू आर जस्ट डूइंग इट, यू नो। एंड देखा जो मैंने ब्लाइंडली किया, उसमें मेरा रोल ऐसा हो गया, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई रोल नहीं पता था, बस मेरी सलमान और गोविंदा की केमिस्ट्री ऐसी हो गई कि तू ये बोल, तू ये बोल, ये बोल, वो बोल, और वो दोनों धाकड़ लोगों के राइट सामने राइट। आई वॉज देयर एंड वॉज गुड 20 मिनट। मैंने तो किसी को बोला ही नहीं कि मैं पार्टनर कर रही हूँ। कभी सीन कट जाता है, कुछ हो जाता है, ऐसे मैं बहन का रोल कर रही हूँ, मैं क्या बोलूं। जब लोग पिक्चर देख के मुझे फोन करते थे, आई सेड यू डिडंट प्रमोट दिस मूवी, आई सेड आई डिडंट नो कि मुझे पीआर भी करना चाहिए था, मुझे इसको कैश ऑन करना चाहिए था। गुड 20 मिनट आई वॉज देयर। बाद में रियलाइज किया 7 बहनें दिखाई थी, मैं तो एक ही थी उसमें। एंड जब पार्टनर 2 बन रही थी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आई सेड अब तो मैं मौके पे चौका मारूंगी, मैं ये करूंगी, बट वो हुई नहीं। सो इट वॉज इट, बट एटलीस्ट व्हाट आई डिड, भगवान की मेहरबानी थी कि मेरे गोद में मेरे झोले में ये बड़ी बड़ी पिक्चर आ गई। तो मैं पार्टनर के टाइम पे फिर क्यों, मतलब ये सारी चीज लेट क्यों रियलाइज हो रही है आपको, जब आप प्रमोट कर सकती थी, बता सकती कभी थी? पीआर इतना कहाँ होता था यार, कभी अभी जितना आज अग्रेसिवली पीआर होता है, तभी पार्टनर के टाइम पे नहीं था। तो मैंने बोला मैंने तो बहन का ही रोल किया है, उसमें क्या ही मैं कर लूँ, मैं हीरोइन थोड़ी ना हूँ। खुद ही अपने आप को डीवैल्यूड किया, क्या व्हाट डू आई डू, इट्स ओके, एंड मैं मेरा टीवी कर लूंगी, ये कर लूंगी। बट वो फोकस क्या था, पैसा कमाना है, फोकस ये नहीं था कि इधर से उधर चली जाओ।
सो बट जो मेरा फोकस था वो मैं कर रही हूँ, सब फाइन। अच्छा मैम, जब पार्टनर हो रही थी उस समय भी काफ़ी बातें हुई गोविंदा एंड सलमान को लेके। कहा जाता था कि गोविंदा के साथ काम करने से दूसरा एक्टर डरता है, क्योंकि इस तरह से वो एक्टिंग करते हैं कि दूसरा उनके शैडो में आ जाता है। बट सलमान और उसके बॉन्ड उनका हुआ, तो और हम सुनते हैं कि सलमान उनको कभी फील नहीं करने देते थे सेट पर कि वो सीनियर एक्टर है, और सबको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। आप उसका पार्ट थी, किस तरह का बुरा? ऑफ कोर्स गोविंदा के सामने डर तो लगेगा ना, कॉमेडी किंग है, उनकी टाइमिंग सुपर्ब है, तो आदमी अलर्ट रहता है कि भाई उनके साथ मैचअप करने के लिए चाहिए। बट सलमान है सबसे सलमान, सो उनकी दोनों जो की बॉन्डिंग थी बहुत ही सही थी। और मैंने अपनी आंखों से देखा है सलमान खान ने जिस तरह गोविंदा को ट्रीट किया है, ही नेवर लेट हिम फील कि तभी गोविंदा जी का टाइम थोड़ा नहीं था, काम नहीं हो रहा था, बट ही वॉज गोविंदा। ही नेवर मेड हिम फील, सलमान ने गोविंदा जी को कभी फील नहीं कराया कि आपका टाइम नहीं चल रहा है और सलमान खान का टाइम चल रहा है। बड़ा वो होता है जो छोटे को छोटे होने का एहसास नहीं दिलाता है। ये बड़प्पन था सलमान खान का, उसने कभी किसी को एहसास नहीं दिलाया कि तुम्हारा टाइम अप हो गया है और मैं चल रहा हूँ। ही इक्वली रिस्पेक्टेड देम, चाहे वो ट्रीटमेंट हो चाहे वो सीन हो। मतलब वो सीन भी होता था, गोविंदा जी बोलते थे सलमान को अरे ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ही इज टू लिटरली लिसन टू हिम, एंड वो अपने हिसाब से करते थे। कोई बदतमीजी नहीं, कभी नहीं, ये उसके संस्कार है। सो ये तो मैं तो आई विटनेस हूँ। सो इट वॉज सो ब्यूटिफुल वर्किंग विद दैट कैंप ना। बट ऐसा लगता मुझे सब अक्ल लेट ही आती है, अब अक्ल आ गई है तो मुझे मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए अब काम कराओ। मिलेगा मैम, क्यों नहीं मिलेगा आई तुम्हें? नो, आई सेड अब मुझसे काम कराओ सलमान खान के साथ, यू नो। आई होप हो जाए। मैम ये बताइए ना कि जैसे कि गोविंदा और वो थे, कोई फन मोमेंट, कोई मस्ती, ऐसी कुछ चीज़ें याद आती है, कुछ मेमोरीज रखते हैं आप जो शेयर बहुत कर? बहुत मेमोरीज है, बहुत ही मेमोरीज है। हम लोग जेट स्की वाला सीन था, एंड जेट स्की वाले सीन में मैंने ऐसे बोला आई लव डूइंग दिस जेट स्की, यू नो, और बोल दिया और भूल गई मैं। तो नेक्स्ट डे मेरे लिए जेट स्की आई थी, सलमान ने बोला यू लाइक जेट स्की ना, गो गो हैव अ राइड। तब मैं डर गई। इतना ध्यान रखा था उन्होंने? कैन यू बिलीव, मैं भूल गई, बट ही रिमेम्बर्ड कि यू सेड ना, यू आस्क फॉर इट ना, ये है जेट स्की। तो मैं ना एज पे चला रही थी, तो सलमान मजाक उड़ाते थे कि ये सब पूरा गंद है, तू वहां घूम रही है। तो मतलब ना फ्रेंडली एटमोसफियर था बात करना। गोविंदा जी को मैं गोविंदा जी बुलाती थी और सलमान को मैं सलमान बुलाती थी। तो गोविंदा जी आके बोलेंगे तो सलमान को सलमान बुलाती है, मुझे गोविंदा जी क्यों बोलती है? मेरा सर वो रिस्पेक्ट है, इट्स नॉट दैट आई डोंट रिस्पेक्ट सलमान, बट सलमान इज अ यंग डूड, यू नो, यू नो, सलमान जी इट्स डजंट साउंड गुड। तो बहुत सारे फन मोमेंट होते थे। हम नीचे शाम को सब लोग सिंगिंग जैमिंग सेशन करते थे। एक इंसिडेंट है जो मैं हमेशा सलमान को पिट्ठू बुलाती हूँ, मैंने हर मेरे पॉडकास्ट में बोला ही है। पिट्ठू का काम क्या होता है कि आप माता रानी चढ़ रहे होते हैं और आप थक जाते हो, पिट्ठू सिवा के आपको एक हाथ देता है, चलते तो आप ही हो। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत डाउन एंड आउट थी, जब पार्टनर भी कर रही थी, आई वॉज गोइंग थ्रू माई फर्स्ट डिवोर्स एंड ऑल दिस थिंग। तो कहता ना आदमी का कॉम्प्लेक्स होता है, आप ऐसा लगता है कि आप इनकी लीग में नहीं हो। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सलमान और गोविंदा से कैसे बात करूं। तो हम लोग खड़े थे और कोई मिसेस इंडिया, मिसेस सम एक्टर, समबडी वाज देयर, तो आई वी ऑल वर टॉकिंग। तो मैंने बोला अरे सलमान को, मैंने बोला ओ शी इज मिस समथिंग, तो सो नाइस सो प्रिटी शी इज ना। सलमान ने आके बोला यू डिडंट टेल हर यू आर मिसेस इंडिया। आई हैड टीयर्स इन माय आईज। ऐसा हाउ डू यू नो? सिंग आई नो। वो तो उस लड़की के सामने उन्होंने बताया कि ये भी मिसेस इंडिया है, ये किसी से कम नहीं है। एंड आई फेल्ट सो गुड कि सलमान खान नोस दिस, ही रिमेम्बर्स हु आई एम। जो पूरी दुनिया मुझे नीचा दिखा रही थी, मतलब अपने लोग जो मुझे नीचा दिखा रहे थे, ये बंदा जो खुद स्टार है उसको ये करने की जरूरत भी नहीं थी, एंड ही जस्ट लिफ्टेड माय मॉरल, यू नो, इस काइंड ऑफ, एंड आई फेल्ट सो गुड। ही सेड कैन यू सिंग? आई सेड नहीं नहीं नहीं, सब गाना, मैं गाना गाऊंगी तो सब भाग जाएंगे। ये सिंग, सब भाग गए, तू गा। आई सेड सिंग। मतलब वो इतना मॉरल बूस्ट अप करते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता होता। आई थिंक दिस इज हैबिट, बट दैट इंसिडेंट चेंज माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। में अपने लिए अच्छा सोचने लगी, मुझे लगा अच्छा मैं भी कुछ हूं यार। मैं हमेशा दूसरों को बड़ा बनाती थी, अपनों को ऐसा चलता कि नहीं 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 आप लोग कर लो, नहीं 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 आप लोग करो, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ऑलवेज योर बैक सीट। आफ्टर दैट आई फेल्ट कि नो, आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ, इट वॉज अ स्टार्टेड थिंग।
बाद में तो चलो मुझे रिस्पॉन्स मिलने लग गया था, ये किया था, तो सो ब्यूटिफुल एंड गॉड ब्लेस हिम। उनके साथ हजारों लोगों की सबकी दुआ है, सो दैट्स व्हाई ही इज लाइक दैट। राइट राइट मैम, ये अमेजिंग है ना। मैं जितने भी स्टार्स के साथ, एक्टर्स के साथ बैठता हूँ, जब भी शाहरुख या सलमान की बात करते हैं, तो वो हमेशा बताते हैं कि वो अपने साथ काम करने वाले को इतना सुपीरियर फील करवाते, कभी उनको ऐसा महसूस नहीं होने देते। ये और शायद मैंने इसी, यही कहा हाँ ना, यस, और शायद इसी वजह से वो सुपर स्टार्स हैं, यही शायद अलग उनको लीग में ले जाते हैं ये सब। उनका बड़प्पन है, ये यही है। आज जैसे अगर मैं, यही मैंने सीखा है, जब मैं शूट करती हूँ और कोई न्यू कमर होते हैं मेरे साथ, बेचारे वैसे ही नर्वस होते हैं काम करने के लिए, आई ऑलवेज मेक देम सो कंफर्टेबल, बिकॉज वो कैसे फिर काम कैसे होगा। सो इट इज द वे ऑफ, इट्स अ प्रोफेशनलिज्म दैट आप अपनी पूरी टीम को एक साथ रखते हो, ताकि अच्छा, अगर मैं आके 1 सेकंड में आपको नर्वस कर दूं तो फिर पॉडकास्ट कैसे होगा। इट हैज टू बी अ टीम वर्क ना, कि ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स डू, बेचारे प्रोड्यूसर ने किया है, एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। सो दैट इज व्हाट माय लर्निंग इज, एंड दैट्स वेयर दे आर। एंड आज इसलिए 30 साल से मैं भी टिकी हुई हूँ यहाँ पे। जिसे दिल लगी भी उतना वर्क नहीं कर पाई थी जब ये, राइट ना। आई नो, मेरा बैड लगता हो, आई कैन जस्ट से। बॉबी ने भी यही चीज कही थी यार, जिस प्यार से हमने बनाई थी वो प्यार दिखा नहीं था लोगों का उस हाँ, वक्त पे। कुछ ज्यादा ही प्यार कर दिया था। नो नो नो, बट इट वाज वो, दैट्स सी वेयर हैपेंड। उस टाइम पे जजमेंट होता था कि पिक्चर हिट नहीं है तो नहीं चाहिए, तो लोग काम नहीं करते थे। इस अच्छा मैंने टीवी कर लिया, इसलिए मैं टिकी हुई। अगर मैं वहां होती तो पता नहीं, मैं भी डिप्रेशन में चली गई होती। एंड नो, बट आई एम हैप्पी टू सी बॉबी बैक इन एनिमल। मैंने धर्म जी के साथ सेकेंड हैंड हस्बैंड की, उनके साथ रोमांटिक सीन किया। माई गॉड, आई एम लाइक, धर्म जी, आई कांट टेल यू हाउ आई एम फीलिंग। जिन्होंने मीना कुमारी जी के साथ रोमांस किया, मेरे साथ करा, आई एम लाइक, आई एम ऑनर्ड। एंड ही इज टू प्रेज मी, सी ही इज टू प्रेज मी, नहीं नहीं, तुमने इतना कॉपरेट किया, बाकी लड़कियां तो नहीं करती है, तुमने बहुत सपोर्ट किया। आई से, धर्म जी, माई प्लेजर दैट आई गॉट चांस टू वर्क विथ यू। आई डिड, बरसात की रात में मैंने गाना किया था उनके साथ, एंड बाद में वापस मौका मिला। ये अवेलेबल है? मैं देख नहीं पाया हूँ बरसात की रात। बरसात की रात अगेन होगी, मतलब अगेन वो फ्लॉप हुई थी। WB राव कैमरामैन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, इतने बड़े बड़े सेट, सरोज खान, शाहरुख खान, 5 साल लग गए उस फिल्म को। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत मेहनत की थी, विवेक शॉक वॉज अ हीरो, बट वो फिल्म नहीं चली। ओके मैम, आप लोग ब्रेक डाउन हो जाते हो जब ऐसी वो प्रोजेक्ट नहीं चलते? बहुत ब्रेक डाउन होता है यार, कितनी मेहनत करते हैं हम लोग सब लोग। और उस टाइम पे तो ऐसे था ना, कैमरामैन सब ऐसे छोटी छोटी चीजें, बहुत टाइम लगता था लाइटिंग करने में, शूट करने में। और किसी भी फिल्म, कोई भी फिल्म नहीं क्योंकि चलती, इट्स यस, वेरी, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते थे, बेचारों की हालत हो जाती है, राइट। तो कोई भी फिल्म नहीं चलती है वो नहीं अच्छा लगता, बिकॉज एवरीबडी पुट्स इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और एक फिल्म चलती है ना तो प्रोड्यूसर को हिम्मत आती है और 4 फिल्म बनाता है। आप तभी टूट जाता है तो फिर बहुत काम भी सफर होता है उसकी वजह राइट से। राइट मैम, हम इस बातचीत में मैं एक नाम का जिक्र करना चाहूँगा, जिसे आज की जनरेशन शायद उनके टैलेंट को समझ सके। वैसे फिल्में देख के समझते, लेकिन आप उनने उनके साथ काम किया, अमरीश पुरी जी। अमेजिंग, क्या अमरीश पुरी जी, क्या नेचर है उनका। कोई भी फिल्म कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव, और मेरी तो 3 बैक टू बैक फिल्म उनके साथ थी। बादशाह आई वॉज देयर, कोयला आई वॉज देयर। जब हम लोग रिश्ते कर रहे थे तो इंदु जी ने बोला अमरीश जी है। मैंने बोला इंदु जी, आई थिंक, मेरे को लगता है जिंक्स है, मेरे अमरीश पुरी पुरी की जोड़ी जमती नहीं है, सब फ्लॉप ही हो जाती है। तो इंदु जी बोलते हैं, विल ब्रेक द जिंक्स, बिकॉज इज सच अ गुड एक्टर, थिंग। एंड नहीं चली वो, रिश्ते भी नहीं चली। अगेन बेटा वॉज हिट, रिश्ते वॉज नॉट हिट, रिश्ते वॉज नॉट हिट लाइक बेटा। तो आज जब कोई फैन मेरे पास आके बोलता है ना, मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी दिल लगी, मैंने आपकी फिल्म, मैं आपका फैन हूँ, ऐसे कोयला, बोलता है नहीं रिश्ते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो लोगों ने वो फिल्म देखी तो है, वो भी कितनी मेहनत से बनाई थी, पॉजिटिव एंड ऑल दिस थिंग। तो पता नहीं ऐसा हो रहा था कोई फिल्म चल ही नहीं रही थी और फिर वो लेबल कर देता है ना आपको कि नहीं चल रही है। ही वॉज वेरी गुड एक्टर। हाँ मैम, मैं अमरीश पुरी सर के बारे में जानना चाहता थोड़ा। अभी बताइए ना कि मतलब उनकी अगर लेगेसी को आप समझा सकें कि किस तरह के पर्सन थे, किस तरह का टैलेंट कैमरे के सामने क्या होता था, किस। वेरी इजी। और जबकि वो बैंक में काम करते थे ना पहले, एंड कोई भी रोल दे दो, कोई भी, चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया का रोल दो या कोयला का रोल दे दो, ही वॉज सो अमेजिंग। एंड ही वॉज क्वाइट एज थी उनकी जब वो शूट कर रहे थे। पूरी पूरी रात हम लोग शूटिंग करते थे,
पूरी रात शूटिंग करना, हॉर्स राइडिंग वाला, दैट इंट्रोडक्शन सीन एंड ऑल. आई हैव नेवर सीन, एंड देन आई गॉट टू नो दैट ही हैड कैंसर आल्सो. बट हमको कभी नहीं लगा सेट पे कि उनको कोई बीमारी भी है. इतने एक्टिव, इतने एनर्जेटिक, इतना फोकस काम में. ही वॉज ब्रिलियंट एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई कुड वर्क विथ. मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सारे धाकड़ लोग साथ काम करने की, यू नो. इट वॉज अमेजिंग जर्नी विद दैट. राइट. इस पूरे दौरान में ऐसा कभी कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा आपका कभी? नेवर नेवर. नेवर, आई विल नॉट लाई. मैं मेरे मतलब काम पे बैठी हूँ, है लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में ऐसा होता है, आई एम श्योर हुआ था, बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट इमेज ऑफ माई इंडस्ट्री. सबने इतना प्यार किया है ना मुझे. एक तो सब मुझे बचपन से जानते हैं, मम्मी के साथ, अब्बास मस्तान जी ने मेरी माँ के साथ शूट किया था, तो एक वो लव, रिस्पेक्ट, दे फील लाइक यू नो अपनी बच्ची है, इंडस्ट्री की बच्ची है. इवन मैं प्रेग्नेंट थी, मैं शूटिंग करती थी, मेरे सेट पे जितने लोग होते थे मेरे लिए खाना लेके आते थे, यू नो, दे टू पैम्पर मी. अरे दीपिका को छोड़ दो, उसका पैकअप कर दो, ये कर दो. मतलब मैं इतनी कंफर्टेबल कि मैं सेट पे अगर लाइटिंग हो रही मैं सो जाती थी ऐसे ही. वो कभी वो नहीं था कि अरे कोई क्या सोचेगा. आई लव माई इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इज गिवन मी सो मच टिल टुडे. तो मुझे तो कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई गिला नहीं है, नहीं कुछ. कभी नहीं, कभी नहीं. उल्टा लोग डरते हैं मुझसे बात करने के लिए. कोई लड़का भी नहीं आता मुझसे बात करने के लिए, प्रपोज करने के लिए. दे गेट स्कैर्ड ऑफ मी. मेरे लिए, मेरे साथ तो उल्टी कहानी होती है. क्यों ऐसा? ये कैसे? क्या लगता है? Why they get scared of me? I was wondering, I was asking somebody, I said यार कोई बिलीव करेगा 7 साल से मैं सिंगल हूँ? वो तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा. दीप्ति ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो. मैंने बोला बट कोई आना तो चाहिए, और सराउंडिंग में भी नहीं है. या तो मैं दोस्त बन जाती हूँ, और मैं सी आई एम नॉट दैट टीनी मिनी माँ. मुझे पता कौन क्यों बात करता है. मैरिड मैन इज नो फॉर मी, कंप्लीटली नो, नेवर एवर. बचपन से आई हैव दिस वेरी क्लियर फंडा. यंगस्टर्स होते हैं, who all have a hots for me, crush on me, बट उनके ऐसा था, ओ तुम बड़ी हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो ऐसा है तो है, क्या कर सकते हैं. तो आई टॉक स्ट्रेट, यू नो, आई से डोंट रन बिहाइंड द थिंग. नोबडी कम्स. आई से तो आपको कैसे पटाया जाए बताओ. ऐसे पटाने की कैसे जरूरत है? मैं बताऊं मुझे कैसे पटाया जाए. सो आई डोंट नो. आई थिंक स्ट्रॉन्ग women ना, एक तो men don't like it. Maybe there's some kind of people who like to dominate women, but they can't dominate person like me who's financially, emotionally, physically independent. And एक queen हूँ मैं, lioness हूँ, तो एक king आना चाहिए ना, या lion आना चाहिए जो टक्कर का हो. अब तक टक्कर का कोई आया नहीं है. और क्वालिटीज बताइए. पता चल जाए सभी को. I was telling my best friend is Ayub Khan. मैंने बोला अय्यूब, उस दिन मैं कभी कभी ना मैं रोने लग जाती हूँ. यार मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, सब लोग बिजी है. क्योंकि कभी क्या होता है, कहाँ आई एम विद माई हस्बैंड, कहाँ आई एम विद माई, व्हाट एम आई डूइंग इन द हाउस. अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है. राइट. शी गोज फॉर अ वर्क और आई एम सिटिंग अलोन इफ आई एम नॉट शूटिंग. आई वेरी फ्यू माई क्लोज गर्ल फ्रेंड्स एंड ऑल. लड़के दोस्त थे मेरे बहुत सारे, एंड दे ट्रीट मी लाइक बडीज, यू नो, लाइक दीप्ति तो लौंडा है, उससे तो क्या बात करेंगे. ऐसे ये कौन से एंगल से मैं लौंडा लगती हूँ तुम लोग को यार. तो ऐसे हाउ आई सपोज टू बिहेव. हाँ जी, तो मैं ऐसे लगूंगी, वो मैं नहीं कर सकती. तो मैंने अयूब को बोला, अयूब क्या यार लड़के ही नहीं है. पता लड़के बहुत है, तुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए. तो आई सेड व्हाट एम आई आस्किंग. आई एम आस्किंग ऑनेस्ट, लॉयल, डार्क, टॉल, हैंडसम. नहीं है, नॉट अवेलेबल. सब बदमाश किस्म के लड़के हैं, और जो तू झेल नहीं पाएंगी. मेरे सामने बदमाशी चलेगी नहीं. कुछ को लगता है कि दीपिका के साथ रिलेशन होगा तो बाहर मुंह नहीं मार सकते. नहीं, नॉट अलाउड. आई डोंट नो एनीबडी सीइंग आई एम हियर अवेलेबल. ठीक है. मेरे बच्चों ने भी अलाउड दिया, मामा प्लीज गो हैव फन. सो बट I have to like somebody. Nice. There are so many who likes me, but I have to like somebody. क्वालिटीज पता चल चुकी है आप लोगों को क्या होनी चाहिए. है तो अप्लाई कर सकते हो. मुझे कहाँ अप्लाई करना है? इंस्टाग्राम पे आए? अरे डीएम पे तो रोज आता है, यू आर माय क्रश, मैरी मी. आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैरी कर शादी कर लो क्या मैं. मैंने तो ये सारे ऐप होते हैं ना जो, उस पे भी मैं गई हूँ. अच्छा, डेटिंग एप्स पे? डेटिंग ऐप पे भी अभी माय डॉटर ओनली मेड माय प्रोफाइल. तो सब एनआरआई होते. चैटिंग वैटिंग मेरे से होती नहीं. आई बिलीव इन पर्सनल एनर्जी. आई हैव टू मीट द पर्सन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. एक जगह पे तो मुझे उन लोग ने ब्लॉक ही कर दिया, एक ऐप ने, कि यू आर फ्रॉड, यू आर नॉट दीपिका.
अरे बड़ा ऐसे मीट दीपिका, नो 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 यू कैन नॉट। तो क्या होता है बाकी सब, दीपिका कैन नॉट बी ऑन दिस डेटिंग ऐप यू नो। तो किसी ने कंप्लेन कर दिया कि फ्रॉड अकाउंट है, तो मैं ऐप जा ही नहीं सकती कोई भी अकाउंट पे। अभी मैं अलग अलग नाम से खोलती हूँ, सब ब्लॉक हो जाता है मेरा। सोचो। हद है यार, अरे सच है, दीपशिका ही ढूंढ रही है। मैं बोल रही इट्स मी ऐसे, राइट। यू फ्रॉड। अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, मैं भी कहीं से आसमान से टपकेगा आवेदन, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, आएगा जरूर आएगा। आएगा ज़रूर। ओके मैम, टीवी के एक्सपीरियंस थोड़े हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि कैसा रहा, कैसा था पूरा जो आपके बैक टू बैक शोज आए, शक्तिमान तक में आपने काम किए थे, क्या थॉट्स थे टीवी पे जब आप प्रोजेक्ट चूज कर रही थी? क्या आपका कि मेनली था कि पैसे इंपॉर्टेंट थे या प्रोजेक्ट भी आप? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की है, तब टीवी नया था, सिर्फ दूरदर्शन था। तो जब मैंने अजनबी सीरियल की तो मुझे यही बोला गया, डैनी जी थे उसमें, तो आई से जब डैनी जी टीवी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। एंड टीवी में मैं रोल चूज कर सकती हूँ, कौन सा रोल करना, ये पैसे मंथली तुम्हारी पैसे फिक्स हो जाते हैं। वो किया, सोनपरी किया, हिट हो गया। किटी पार्टी आई डिड। तो जैसे मैंने कहा, आई वॉज द इनिशियल दोज गर्ल्स, आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन जो फिल्में से टीवी कर रही थी, वो भी शाहरुख सलमान के साथ काम करने के बाद मैं टीवी कर रही थी। तो ये मेरा गुजराती दिमाग थोड़ा चल गया, तो मुझे कभी टीवी में प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक, टच वुड। चैनल से मुझे कोई टीवी के कास्टिंग वाले को नहीं पता, कुछ नहीं पता, मुझे चैनल से डायरेक्ट नाम आता है। आई कैन चूज द रोल, टच वुड, आई गेट माई प्राइस, एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट। सो आई हैव टू हैव माई रोल। 12 घंटा मैं काम क्यों करूं, मैं सुबह उठ के सेट पे क्यों जाऊं, समथिंग हैज टू ड्राइव मी ना, कि यार ये रोल है, यार मजा आ रहा है, यार ऐसे शूट करना है, वैसे शूट करना है, टीआरपी आती है, लोग खुश होते हैं कि दीपिका को कास्ट करो तो टीआरपी बढ़ जाती है। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई फैंस कि जो मुझे इतना मौका देते हैं। तो वो एक चीज हो गई, वो लक फैक्टर वहाँ काम कर गया। तो ऑफ कोर्स आई सी, एंड जब माय अगेन टीवी में टाइपकास्ट हो गई थी, नेगेटिव है, ये है, वो है, वो है। आई सेड, इनिशियली मुझे भी लगा यार क्यों ऐसा करते हैं, ग्लैमरस है। आई सेड अभी ऐसा ही है, ऐसा ही एक्सेप्ट कर लिया, मेरा घर चलता है, मेरे को इज्जत से काम मिलता है, और क्या चाहिए, पीपल लव मी। देन नाउम्र की सीमा केम एंड दे कास्टेड मी फॉर सत्यवती's कैरेक्टर, and they said it's positive thing, and I love, मैंने बोला यार I'm a very romantic person, I'm a very family person, I value relationship, I'm a very positive person। कोई मुझे ऐसा क्यों नहीं दिखा था, क्योंकि जो क्या होता है ना, लोग आपको जज करते हैं, ये खड़ूस होगी, ये तो नेगेटिव है, ये तो वो है। I said it's not like that, you can't judge person from the character, you know, you should see the person। but I said चलो मिलेगा। तो जब मुझे फोन आया स्टार भारत से कि मैंने आर यू श्योर आपको मैं चाहिए, मेरे को डाउट होने लग गया ये पॉजिटिव रोल मुझे कि मैं ही चाहिए आपको, सत्यवती रोल यार, कम ऑन। आई सेड मैं ही चाहिए आपको, बाद में जाके तो नेगेटिव नहीं होती, नहीं। फिर मैंने क्रिएटिव से पूछा, आई सेड कौन ऑप्शन था, बोलता कोई ऑप्शन नहीं था मैम, हमने आप ही का नाम दिया था। सो दैट चैनल एंड दैट कैरेक्टर, दैट क्रिएटिव एंड द प्रोडक्शन हाउस, दैट फेथ के मैं करूंगी। इकबाल खान जो मेरा को एक्टर था, उसने बोला दीपिका कर ही नहीं सकती, ही सेड दैट एंड देन ही टुक हिज वर्ड्स बैक। बिकॉज जब मैं पहला सीन किया तो ही सेड माय गॉड आई टेक माय वर्ड्स बैक, आई थॉट दीपिका कैन नेवर डू। बिकॉज अच्छा बोला था इकबाल ने? यार इकबाल ने बोला था, इकबाल खुद बोलता है कि when we say that कि दीपिका मतलब ग्लैमरस वैम्प, you know, all this thing, Satyavati is out and out positive, she's very strong character but positive, and they loved it। I love Satyavati till date, is my favorite character। वो जब बंद हुआ मुझे इतनी तारीफ मिली थी, मतलब सब लोग वो देखते थे कि वो बंद क्यों हो गया। I don't know why channel shut that show, it was one of the most beautiful show, you know। अगेंस्ट टीआरपी एंड ऑल सारी चीजें? नहीं, वो चैनल का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था। एंड मेरे सब फ्रेंड्स मुझे छेड़ते थे, अरे नहीं नहीं ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, ये अभी कुछ कांड करेगी, ये करेगी। ऐसे मुझे भी लगता है, और ऑडियंस भी यही सोच सोच के 1 साल देख लिया कि अभी कुछ कांड करेगी। तो मैम ये बताइए कि जैसे इस तरह का जो परसेप्शन था, तो फैंस मिलते थे, कभी कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस रहा क्या आपका? See, I don't take it anything badly. I take it even my criticism very positively. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो है। लोग जो आप अगर मेरा इंस्टा भी देखोगे, मुझे इतनी टचवुड ट्रोलिंग नहीं होती है, कोई एक आधा होता है, और जो आपको ट्रोल कर रहा होता है ना, वो सबसे बड़ा फैन होता है आपका। हाँ, उसको कमेंट्स अरे बेचारा मेहनत से तुम्हारे इंस्टा में जाके तुम्हारे बारे में बुराई लिख रहा है, इससे बड़ा फैन कौन हो सकता है।
सो आई सेड, पहले मुझे मेरा दिल करता जवाब देने के लिए, इट्स योर फकिंग मेंटालिटी, यू थिंक। आई सेड नो, थैंक यू वेरी मच, यू गिविंग इट। So anything good or bad, it's negative, positive, it's publicity. People love you ना, they talk about you ना, बस खत्म बात। करेक्ट मैम। टीवी को लेकर ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है, जैसे कि वहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम है जो 90 डेज़ का है, जो सारी चीज़ें होती है, उस समय आपके साथ क्या आपने टर्म्स रखे थे कुछ, या आप भी उससे ही थे, उसी फॉलो में थे रूटीन? कभी कभी मैं रखती हूँ टर्म्स, एंड दे अग्री टू ऑल्सो, कि ये जब नया कोई प्रोडक्शन होता है तभी, कि वी डोंट नो ना व्हाट इज अ प्रोडक्शन, बट रेगुलरली जो 90 डेज होता है वो 90 डेज होता है, बिकॉज चैनल प्रोड्यूसर को 90 डेज में देता है, तो बेचारा प्रोड्यूसर अपनी जेब से कहाँ से देगा। बट 90 डेज के बाद ये टीवी का है कि वो बैंग ऑन आपके अकाउंट में टिंग आ जाता है पैसा, तो 3 महीना आप मेंटली प्रिपेयर होते हो। तो जब भी आप आउट ऑफ द वर्क होते हो, जब आपका शो बंद होता है, आपकी सैलरी बंद नहीं होती, वो 3 महीना चलती रहती है, वो भी तो एक प्लस पॉइंट है। और उसके बाद आप नया शो कर रहे हो, तो आपको पता है कि 3 महीना तो आप सर्वाइव कर जाओगे। सो बट दैट इज द थिंग, बट एटलीस्ट पैसा आता तो है ना, सो दैट इज द पॉजिटिव अबाउट थिंग। सोनपरी के लिए अच्छे रिस्पॉन्स मिले कि नहीं? अरे सोनपरी शो जब मैं कर रही थी, जो शो आई थिंक ना, मुझे ना बोलना चाहिए, वो शो हिट हो जाते हैं। मैंने सोनपरी किया जब मुझे ऑफर है, माई डॉटर वाज, आई जस्ट डिलीवर्ड माई डॉटर, 5-6 महीने की थी वो, एंड मुझे फोन आया नीना गुप्ता के ऑफिस से, तो मैंने बोला मैं नहीं करूंगी, मैं नेगेटिव नहीं, मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, मैं बच्चों के लिए नेगेटिव नहीं करूंगी, मैंने मना कर दिया शो। नीना गुप्ता कॉल्ड मी, एक्ट्रेस है ना, सी दिस इज सेलिंग, दीपशिका यू आर नॉट नेगेटिव, योर मदर एंड योर ब्रदर इज नेगेटिव। तू तो हीरो से प्यार करती है, रूबी के डैडी से तू प्यार करती है, वो तुझसे प्यार करता है। रूबी को सौतेली माँ नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी माँ और भाई मैन्युपुलेटिव है, और सोनपरी उसको सपोर्ट करती है। ये एक्टर ना, थोड़ा एक्टर का दिमाग होता है, उसको थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है। द मिनट शी कन्विंस्ड मी, आई डिड इट, एंड आई यूज्ड टू डू द शूट, एंड इतना मजा, मतलब उस टाइम पे ऐसा था, समझो 5 सीन है, नीना इज टू ऑलवेज से 5 सीन है, अभी आपके ऊपर है 7 बजे की शिफ्ट लगा के कि आपको 7 बजे घर जाना है कि 2 बजे जाना है। एवरीबडी यूज टू फटाफट गेट रेडी, डू द सीन एंड 2 o'clock गो, कि तभी कोई चैनल का इंटरफेयर नहीं होता था, अप्रूवल नहीं होता था ना, दे यूज टू टेक द कॉल, एंड सोनपरी वॉज हिट, एंड देन दे यूज टू कम एंड से वी लव यू रूबी आंटी, तो ऐसे, बट बेटा आई एम तो नेगेटिव, नो दैट्स योर कैरेक्टर, यू, उस टाइम से जेंजी चेंज हो गया ना, 2000 से जेंजी चेंज हो गया, तो किड्स यूज्ड टू कम एंड टेल मी नो बट यू लुक सो प्रिटी, दैट्स योर कैरेक्टर। आज तक मैं ऐसे लोगों को मिलती हूँ कि सोनपरी, वी आर सोनपरी फैन, जो अंकल लगते हैं, जो बोलते हैं, मैं जब मैं छोटा था तब सोनपरी देखता था, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ ठीक है, मैं बोल लो। कुछ, आई एम सम स्पीसीज और सम स्पेस से आई हूँ जो 1000 साल पुरानी हो। एवरीबडी कम्स, लड़की लड़के, दे ऑल से, बिकॉज वो सोनपरी स्टार प्लस से, स्टार भारत से, सारे लैंग्वेज में चलता ही रहता था, इट बिकेम अ कल्ट। बिल्कुल मैम। सो आई एम वेरी हैप्पी आई डिड दैट। मेरे बच्चों ने आज तक नहीं देखा। नहीं देखा? ओ दिखाइए। वो अभी वो जमाना चला अब गया, चला they गया। don't want to see। ठीक है मैम, मुझे ना एक चीज़ बताइए ना मैम, कि जैसे कि जब मैं किसी सीनियर एक्टर्स के साथ बैठता हूँ जो अपने इन्होंने एक लंबा टाइम स्पेंड किया इंडस्ट्री में, समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ एक्सपीरियंसेस उनके साथ ऐसे होते हैं कि वो थोड़े बिटर हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी वो क्या लर्निंग्स थी जो आपने अपने आप को उससे प्रोटेक्ट रखा? क्यों बेटर होता है वो, अगर एक आर्मी ऑफिसर एक वॉर लड़ता है और वो जिंदगी भर वही वॉर के बारे में बात करते रहेगा, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्या टाइम इज चेंज्ड। अगर मैं जिंदगी भर रहूं कि नहीं मैं तो कोयला वाली दीपशिका हूं और मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, हो गया कोयला, खत्म हो गया, रिलीज हो गई, वो चीज खत्म हो गई। यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ विद न्यू ट्रेंड। इफ यू डोंट अपडेट, तो मैं कैसे रहूंगी? आज अगर मैं सर्वाइव कर रही हूँ तो आई एम अपडेटेड माई सेल्फ ना, कि मैं बोलूं तुम मुझसे तमीज से बात करो, मैं तो कोयला की हीरोइन थी, ऐसा नहीं होगा ना। कर लिया ना, अभी नाउ यू आल्सो डूइंग योर जॉब नाइसली, यू आल्सो आई हैव टू रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन आल्सो, योर पोजीशन आल्सो। आई कैन नॉट से मैं सीनियर हूँ, मैं अंग्रेज के जमाने की वो हूँ, तुम मुझसे तमीज से बात करो। तो कुछ कुछ एक्टरों में ना वो अभी तक रहता है। आप नॉर्मल हो जाओ कि ठीक है, हमने हमारे जमाने में काम कर लिया, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, सो यू गाइज आर डूइंग इट। व्हेन यू गिव दैट सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो मैं मेरे बच्चों को देती हूँ। हम हमारे माँ बाप की एक डांट सुन के भाग के जाते थे, एक थप्पड़ पड़ता था एंटीना ठीक हो जाता था। आज हम मार सकते हैं क्या बच्चों को?
चिल्ला के बात नहीं कर सकते। तो पहले मुझे भी लगता था कि यार मैं माँ हूं ना, ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। बट देन आई अंडरस्टूड, आई सेड नो, व्हेन यू कैन विन देम जॉइन देम। तो मैंने उनकी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। तो पहले मैं थी, गोगो कब यार, I'm doing something. अरे how can you do something? I've called you ना. अभी I said, are you free? Can you have a 5 minutes? Can you talk to me? She comes. Because you have to give that respect. So same in profession. मैं भले कुछ भी होंगी पहले के ज़माने में, मेरे 90s के टाइम पे लोग आके तारीफ करते हैं। आज के बड़े बड़े हॉट एक्टर्स आके मुझे बोलते हैं, आई हैव अ क्रश ऑन यू, एंड आई से आई हैव अ क्रश ऑन यू, व्हाट डू वी डू, लेट्स क्रश ईच अदर। सो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब हम 90s के लड़के तो आपको देख देख के, मतलब हम लोग फिल्म में आए हैं एंड यू आर द ट्रेंड सेटर। आई फील नाइस, बट आई डोंट से नो टॉक टू मी, आई एम लाइक दिस, इट विल नॉट हैपन. So that certain senior actor have to understand that it's okay, we did it, now is their time, let them do it. डेफिनेटली मैम। मैम आपने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था, ये दूरियां जब की थी, क्या थॉट्स था आपका कि चलो अपने टैलेंट को और करते हैं, क्या पूरा था प्रोसेस? और जब फिल्म, जब चीज़ें नहीं होती वर्क, तो फिर उस समय कैसे आपने अपना? नहीं, सी अगेन, रेस में भागना इंपॉर्टेंट है, हारना जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मेरा डिवोर्स हुआ था, आई वॉज सिंगल, एंड मैंने मेरे आसपास बहुत, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टू समबडी, कि आसपास मैंने बहुत देखा यंग लड़के, ओल्डर वुमेन, दे वू देम, दे हैव अफेयर, और जब शादी या कमिटमेंट की बात आती है तो दिस टू बैक आउट। एंड आई हैव सीन माई क्लोजेस्ट फ्रेंड शैटरिंग फॉर दैट, लाइक उनकी हालत में से देखी नहीं जाती थी, मुझे लगता था जाके थप्पड़ मार दो, क्यों कैसा कर रहे हैं। तो डांसिंग क्वीन मैंने किया था, दहेज सीरियल किया था, सो आई हैड मेड मनी एंड ऑल, एंड आई ऑलवेज इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज एंड ऑल दिस थिंग, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो मुझे वो एक बैलेंस करना आ गया है। तो मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी, मुझे नहीं लिखनी थी, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, परितोष को, जो राइटर है, तो बोला तू लिखना। तो ऐसे ठीक है, मेरे डैडी राइटर डायरेक्टर थे, मेरे नाना जी थे, तो एटलीस्ट नॉलेज तो है। तो मैं लिखने लगी स्क्रिप्ट। अब लिखने में क्या, हमारे पास तो स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग आता है, तो मैंने वैसे ही लिखा, और मैं परी को नरेट करती थी। तो बोलते बहुत अच्छा लिखा यार, तू तो सब कुछ लिखा, अभी तू ही लिख ले। ऐसा भी इंटरवल में मैं अटक गई, मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू। और एक दिन मैं अपने आप को लॉक कर लिया, 4 घंटे में मैंने क्लाइमैक्स लिख दिया। ये माँ बाप की देन, जीन्स, जो भी बोलो, जो बचपन से हम देखते आते थे, डैडी लिखते थे ना, मुझे सुनाते थे, मैंने ये सीन लिखा है, कैसा है ये सीन, तब बता, अरे डैडी क्या पका रहे हो यार। बट सी समवेयर इन सबकॉन्शियस माइंड आई वाज लर्निंग, लिख दिया। मुझे चाहिए था अनुराग बासु डायरेक्ट करे, कि वो फिल्म को करे। अनुराग के पास में गई, अनुराग ने बोला मैं काइट की फिल्म, काइट्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। दीपिका यू डू इट ना, आई एम देयर ना, कुछ हुआ तो देख लेंगे। ये इंडस्ट्री का तरीका होता है कि तुम जाओ ना, मैं हूँ, इसका मतलब नहीं करना है। कभी कोई सोच नहीं सकता कि इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी ऐसा होगा। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। सब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आपको लगता है सब अच्छे हैं। मैंने दीपक तिजोरी को बोला यू डायरेक्ट, दीपक सेड नो आई कांट। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आई टोल्ड, दे डिडंट डू इट। So I was just sitting and I'm doing, and I said, then I met Keshav that time and he said, why don't you direct? I said, I direct, कोई rocket science थोड़ी ना है। जयेश सेठ, my friend also told me, दीपिका तो इतनी घुसी हुई है ना, तू ही डायरेक्ट कर ले। तो मैंने बोला बात तो सही है, क्योंकि my dad used to direct, और टीम वर्क है, सब कुछ है, तुझे पता है स्क्रिप्ट क्या है। I said, okay, I'll direct, no problem. I took the cameraman and everything. Now अभी स्टोरी स्क्रीन प्ले हो गया, डायरेक्शन हो गया, प्रोड्यूस तो मैं ही कर रही थी, क्योंकि कोई और प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसने बोला हाँ जी जरा ये एक्टर से मिलाओ। ऐसे टाइम पास मत करो, आप पैसा लगाओ, आप पिक्चर बनाओ, आप जाओ। मुझे लगा ऐसे ही काम होता है, बट ये नहीं होता। ऐसे हटाओ इसको, मैं खुद ही करूंगी। मैंने अपने आप को 1 साल का टाइम दिया। ऐसे 1 साल में टीवी नहीं करी, मैंने रियलिटी शो किया था। आई हैड माई मनी, आई सेड आई विल इन्वेस्ट माई मनी, आई विल टेक ऑल द पीपल। सबसे मैंने अगेन माई इंडस्ट्री हेल्प मी, आप 4 रुपया ले रहे हो, आप 1 रुपया लोगे, लेकिन मैं आपको पैसा टाइम पे दूंगी। तो दे ऑल सपोर्टेड मी, आप बनाओ, वो किया। अब तब उस टाइम पे मुझे चाहिए था प्रियंका चोपड़ा या रानी मुखर्जी और कुणाल खेमू, समथिंग लाइक दैट, एज डिफरेंस ऐसा हो। ऑब्वियसली दे विल नॉट वर्क विथ मी बिकॉज दीपिका इज डायरेक्टिंग, हु इज द प्रोड्यूसर, दीपिका इज प्रोड्यूसर, तो कोई क्यों करेगा काम। अच्छा, ये चीज़ें आती, आप कैसे अप्रोच करोगे ना, ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं, वो तो पूछेंगे। हाँ, मतलब कि So I didn't approach. क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर नहीं था। नहीं है तो कोई नहीं करेगा काम। पिक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी वो भी नहीं किसी को पता है। पहले मैंने सोचा मैं जाके करण जौहर को स्क्रिप्ट भेज दूं
कि आप बनाओ, उधर तक भी कैसे जाऊं, हाउ डू आई गो देयर? सो एवरीथिंग वाज सच अ रोड ब्लॉक फॉर मी. आई सेड फॉरगेट इट यार, दीपशिका बना ले, क्या हो जाएगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ये चीज बनाएगी तो सही. कल को अगर तेरे बेटे को कुछ करना होगा तो यूल इन्वेस्ट मनी, नो, सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इज वन लाइफ. सो आई डायरेक्टेड एंड देन आई सेड आई एम एक्टिंग इन इट. देन आई सेड, बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग ले लिए, मेरे दोस्त सारे, अचिन, कुनिका जी, एवरीबडी वाज देयर. फिल्म बनाई, फिल्म शूट करने गई, गोवा में गई. आई डोंट वांट टू नेम वन कैमरा पर्सन. मैंने उसको लिया एंड आई सेड चलो ऐसा करते हैं, ये पिक्चर तो बनेगी नहीं, मैं सुन रही हूँ. मेरे लोग वहां पे पहुंचे, हम लोग करने के लिए गए, होटल वाला बैक्ड आउट, कार्निवल चल रहा, सब बैक्ड आउट, यूनिट पहुंच गई है. आई एम लाइक अभी मैं क्या करूं, बट आई सेड नाउ और नेवर, अब होगा या तो नहीं होगा. मेरे पास रूम नहीं था, मैं और मेरे बच्चे ऐसे कॉरिडोर में बैठे थे, मैंने सबको रूम दिया है, मैंने ऐसे शूटिंग की है, 4 बजे पैकअप किया है, 7 बजे उठ के शूटिंग की, बट आई सेड जुनून था कि मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी. जब मैं वापस आई तो उन्होंने बोला, जो जो कैमरा पर्सन सब थे, बोलते डीआई देखना है. आई सेड नहीं, डीआई तो नहीं दिखाऊंगी, मैं नई प्रोड्यूसर हूँ, पिक्चर बनेगी नहीं, आप लोग क्यों अपना टैलेंट खराब करें, आप जाओ. सबका पेमेंट दिया, सबको हटा दिया, नई टीम ली, और 20 डेज में मैंने पूरी पिक्चर कंप्लीट की. तब रेड कैमरा नया नया आया था, बट आई डिडंट वांट टू टेक रेड बिकॉज सब बोलेंगे फिर ये पैसा बचा रही है, तो मैंने एरी 435 में शूट किया था. सब कुछ डीआई का, एवरीथिंग, पूरी चीज मैंने की, मार्केटिंग खुद किया. और जब सबसे पहले जाके मैंने देखा मेरी हीरोइन ठीक लग रही है कि नहीं, लाइक आई वांटेड टू सी माई सेल्फ, कि अगर हीरोइन ही नहीं ग्लैमरस लगेगी तो कैसे चलेगा. आई डोंट नो, सम गॉड पावर वाज देयर दैट आई लुक द बेस्ट इन ये दुनिया. एंड पिक्चर कंप्लीट हुई, सब कुछ हुआ, रिलीज की जब टाइम आई, सब कुछ हुआ. जब मीडिया देख रही थी ना, ओ हो गॉड, मेरे को ऐसा लगा था धरती फटे और मैं अंदर चली जाऊं, क्योंकि इन लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे अभी. आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी वेरी नर्वस. एंड मैं जैसे बाहर आई ना, तो मैं ऐसे, आई स्टिल रिमेंबर, मैं ऐसे बैठी थी बाहर एंड रिलीज करने आई. बॉडीगार्ड वाज रिलीजिंग आफ्टर माय फिल्म. मुझे 20 अगस्त को रिलीज करना था, मेरी बर्थडे के दिन. मुझे 26 अगस्त मिला डेट, और उसके 4 दिन के बाद बॉडीगार्ड थी. मिला 3 दिन में बिजनेस होगा, जो भी होगा. आई हैव गिवन राइट्स टू इरोस को, डिजिटल राइट. और मैं बाहर बैठी थी, हाथ पैर मेरे ठंडे. तरन आदर्श comes and says, I said, what happened? Deepshika, stop your release. I'm like, stop my release? You can't release with Bodyguard. Deepshi, what a film you made. You please keep directing, please keeping. I started crying there. As an actor, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ, but इसमें मैं रोने लग गई. They gave me 2.5 star. The Nikhit Kazmi gave me 3.5 stars. And I was like, oh my God. मतलब सोचो, ये क्रिटिक Right. जो मेरी वाट लगा सकते थे, बट दे लव द फिल्म. सो आई थॉट चलो मैंने कुछ अच्छा तो बनाया. मैंने जो इंडस्ट्री से सीखा, मैंने इंडस्ट्री को वापस दिया. हिट फ्लॉप नहीं है. पिक्चर रिलीज हुई 26 तारीख को, 26, 27, 28, इतनी बारिश गिरी कि लोग थिएटर में नहीं गए. And I couldn't make it. Was not flop. I can't even say flop because people didn't get chance only to see, but it was complete loss. And मेरे partner थे, and one I remember जो फिल्म खरीदते हैं, उन्होंने बोला मुझे आपकी फिल्म नहीं देखनी है, मैं आपकी फिल्म खरीद देता हूँ. कम पैसे में था, आई डोंट वांट, मैं बॉडीगार्ड के साथ रिलीज कर दूंगा. एंड आई टोल्ड रिलीज इट. रिलीज होना बहुत बड़ी बात होती है, बट दे सेड नहीं, हम तो 10 करोड़ में बेचेंगे, 5 करोड़. अच्छा, ये 5 करोड़ में पिक्चर नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि रिलीज हुई. नहीं सुना, मैंने फिल्म बेची नहीं, मैंने खुद रिलीज की, सब कुछ किया. नो रिग्रेट. आई हैड अ मेजर लॉस इन द मूवी, बट इन द बार्गेन मेरे जो एडीज थे, तरुण एंड मिनी, आई ऑलवेज थैंक देम. उन्होंने मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेज दिया. दे केम ऑन दिस सेट. आई डोंट इवन नो व्हेन दे केम. दे सी प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही है. माई नेम इज़ देयर इन 2013 में. द फर्स्ट एशियन लेडी हैंडल 9 डिपार्टमेंट. सो आई अचीव दैट. कितने लोगों ने शादी की मेरी फिल्म के बाद. मुझे इतने ईमेल्स आए, इतनी चीज़ें आई कि हमने शादी की आपकी फिल्म के बाद. के औरत की भी एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी भी एक तमन्ना होती है, उसकी भी एक ख्वाहिश होती है. यू कांट जस्ट, डिवोर्स होता है किसी लड़के का, दूसरे दिन माँ बाप लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं. जब लड़की का डिवोर्स होता है तो क्या डिवोर्स ही है, जैसे पता नहीं इसको कोई बीमारी हो गई है. व्हेन विल दिस गो? आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, आज तक यही चल रहा है. विडो हो गई तो जैसे उसकी किस्मत खराब है.
सो एटलीस्ट समथिंग आई गिवन टू सोसाइटी. कुछ तो शिफ्ट आया. आजकल आजकल तो ठीक है, डिफरेंट है. माई मूवी वॉज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम. सो आई थिंक आई एम अ विनर कि मैंने ये काम एटलीस्ट किया. उसके बाद मैंने बोला क्या होगा, लॉस होगा ना पैसे का. मैं दादी नानी मामी जो भी रोल करना है कर लूंगी, मैं पैसे कमा लूंगी. बट आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड इट. नहीं करती तो बहुत रिग्रेट करती. ग्रेट करता मैम. आप जैसे आपने कहा कि कुछ भी हुआ मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट सामने रखा जो मैसेज है लाइफ टाइम लोगों के लिए. आगे फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा मिले तो डेफिनेटली आप फिर से करेंगे. आई डू इट, बट मैं प्रोड्यूसर नहीं बन सकती. आई वॉज प्रेग्नेंट विद ये दूरिया. हाँ. और जब वो रिलीज हुआ सर अब नहीं कर सकती. एक चीज करो, या तो डायरेक्ट करो, या तो एक्टिंग करो, या तो प्रोड्यूस करो. सब कुछ नहीं. सब कुछ नहीं हो पाएगा ना मैम. अच्छा मैम, उस फिल्म में इंद्र कुमार जी भी थे और जब उनकी न्यूज़ आपने सुनी तो शॉकिंग था वो पूरा एज अ. ऑफ कोर्स इंदर उसकी भी कास्टिंग इज क्रेडिट गोज टू सलमान खान. यस. तो जब मैं उसकी कास्टिंग कर रही थी एंड मैंने सबको फोन किया, मोनीश बहल को फोन किया, एवरीबडी. आई सेड एंड दे सेड नो. व्हाई नो? बिकॉज दीपिका इज डायरेक्टिंग. लास्ट में आई वेंट, सलमान वाज शूटिंग फॉर दबंग बैंड्रा में. आई सेड आई वांट टू टॉक टू यू सलमान. आई सेड मैं पिक्चर बना रही हूँ, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा, मैं कैसे करूँ काम. ही सेड व्हाई? आई सेड आई आस्क्ड मोनीश कि विल यू स्पीक टू हिम. ही कॉल्ड मोनीश वेल एंड मोनीश सेड या. आई सेड नो. मैंने बोला हु शुड आई कास्ट? आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. ही सेड नदीम, इंदर को फोन कर. And I think Inder Kumar was looking for work that time. And he called Inder Kumar and I signed Inder. And Inder did such a good job. टाइम पे आता था. परफॉर्मेंस वाइज वो उसकी और मेरी जो केमिस्ट्री, वो सीन और से फिल्म उड़ गई थी. और उसने फटाफट 5 दिन में 6 दिन में काम कंप्लीट किया. कोई मुझे परेशान नहीं किया, कुछ नहीं किया. एंड थैंक्स टू सलमान दैट ही कॉल्ड हिम. See, he put two to two together. इंदर को काम चाहिए था, मुझे एक्टर चाहिए था, उसने दोनों को मिला दिया और वो फिल्म बनी. एंड उसके बाद इंदर एंड पल्लवी यूज्ड टू कम होम. दे लाइक अ फैमिली टू मी. हम लोग दिवाली में कार्ड्स खेलते थे, सब कुछ करते थे. तो इंदर ने फिल्म बनाई थी, तो मुझे बोलता था दीप्शी तू मुझे हेल्प कर पिक्चर बेचने के लिए. मैंने बोला मैंने बहुत मेहनत की, बट आई डेफिनेटली हेल्प यू. बिकॉज मैं जब फिल्म बेच रही थी और मैंने मेरे जो को प्रोड्यूसर्स एक्टर्स थे उनको बोला कि तुम्हारी फिल्म रिलीज हो रही है, जरा मुझे कॉर्पोरेट कंपनी का नंबर दे दो ना, तेरी पिक्चर नहीं लेंगे वो. आई सेड क्यों? नहीं वो मेरी पिक्चर ले ली, तेरी नहीं लेंगे. आई सेड बात तो करने दे मुझे. नहीं लेंगे नहीं लेंगे. इतना डीमोटिवेट किया. जो प्रोड्यूसर्स मेरे दोस्त थे, सडनली दे फेल्ट आई एम एट अ कॉम्पिटिशन. एंड सडनली आई हैव सीन पीपल चेंज्ड. आई हैव ऑलवेज सीन पीपल चेंज. मतलब ऐसा था, ओ माय गॉड अब क्या. तो इंदर ने किया. और जब इंदर की डेथ हुई, आई वाज सो सैड, आई वाज सो डिसहार्टन. लाइक इट इज, ही वाज अ वेरी गुड सोल. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट गॉड ब्लेस हिज सोल. ही डिड फैंटास्टिक वर्क विद मी. राइट मैम. ठीक है मैम. मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा. बिग बॉस देख रहे हैं आप? ऑफ कोर्स देख रही हूँ. मतलब अभी नहीं देख रही हूँ, बट मैं देख रही थी. कुनिका जी के लिए देख रही थी मैं. पसंद आ रहे थे? यू नो कुनिका जी, अगेन आई सेड, कोयला में शी वाज देयर, ये दूरिया में शी वाज देयर. एंड वो ऐसी लेडी है ना, धाकड़ लेडी, वो जैसी है ना वो वैसी है उसमें. एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मुझे जब पता चला कुनिका जी गई हैं तो मैंने उनको कॉल किया. ऐसे कुनिका जी आप जा रही हो? नहीं, किसने बोला, मैं तो नहीं जा रही हूँ. तो आई सेड ओके ठीक है. आई सेड नहीं, मुझे लगा, एंड आई नो वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, बट क्लॉज होता है Clause कि होता है, नहीं, बदनाम बट आप- दैट इज शोज हर ऑनेस्टी आल्सो ना, कि शी डिडंट टेल मी. Right. शी इज लाइक अ फैमिली टू मी. उसका बेटा एंड ऑल, दे ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ मी, यू नो. नहीं बताया. जब वो गई, उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा. करण ने, मतलब आयान ने मुझे वॉइस नोट भेजा, मम्मा ने भेजा है. दीप्शी आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैंने झूठ बोला, बट यू नो हाउ इट इज. ऑफ कोर्स आई नो हाउ इट इज. उनको करने की जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने किया. तो वो उनका कैरेक्टर दिखता है कि वो कैसी है. मैं तो सिर्फ ये बताने वाली थी कि ये मत करना, वो मत करना, जो गलती मैंने की है. बट शी इज प्लेइंग फैंटास्टिक. सबको जवाब देती है. थैंक गॉड शी इज नॉट बिकम लाइक मैं सीनियर सिटीजन, मैं मदर टेरेसा, मेरे बच्चे. नो नो, शी इज प्लेइंग फॉर ओन थिंग. एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग कमबैक फॉर हर, यू नो. नॉट ओनली फॉर हर, बट उसके बेटे के लिए भी है. उसके बेटा का, और मैं बोलती थी आयान तुमने काम किया सिकंदर में सलमान के साथ, प्लीज पीआर करो, जो मैंने नहीं किया. नहीं, वो भी मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ काम नहीं किया.
but the Salman called him there, and whole world knows now who's Ayan. Everybody knows who's Kunika. Kunika is there. एंड जो लोग उनको जो बोलते हैं ना फ्लॉप एक्ट्रेस एंड ये, मुझे बड़ा गुस्सा आया, बट गुड शी गेव बैक एंड इवन सलमान गेव बैक कि इतना तो करके दिखाओ, 40 साल से काम कर रही है वो, वहां पहुंचो तो सही, फिर तुम दूसरे को क्रिटिसाइज करो। राइट, और उनकी भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ देखे तो एक वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रही है, फाइटर, बिल्कुल फाइटर, एंड शी इज लाइक दिस, एंड आई एम शील बी लाइक दिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर द वे शी इज। ओके मैम, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए। इनकेस ऐसी कोई बात जिस पे हम बात कर सके, ऐसा कुछ टॉपिक अगर आप। क्या है, कुछ नहीं, सब कुछ तो कवर कर लिया, बट यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू। मतलब इतना क्या बसंती बन गई मैं, इतना तो बोल दिया। No, I am very happy that Pinkvilla called me for the podcast, and thank you so much to all my fans to loving me so much कि 30 साल से मैं टिकी हुई हूँ, और मैं मरते दम तक एंटरटेन करती रहूंगी लोगों को, चाहे कुछ भी हो जाए। सो दैट इज देयर लव, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।